माशाअल्लाह, थोड़े बेदार हो रहे हैं। अब आइए एक नाते पाक जो मुझे बहुत पसंद है और मैं गुनगुनाते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, बस वहाँ तक पहुँचिए। 4 मिसरे इंशाअल्लाह इसके सुनाऊंगा, मुकम्मल नाते पाक के कुछ अशार सुनाऊंगा आपको। वहाँ की फ़कीरी है रश के अमीरी, पहुँचिएगा। वहाँ की फ़कीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ज़रा माहौल बनाइए, सुभान अल्लाह कहिए। वहाँ की फ़कीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। वो तैबा की गलियाँ, वो ज़मज़म का पानी, सब पढ़े। वो तैबा की गलियाँ, वो ज़मज़म का पानी, वहाँ की फ़कीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। वो तैबा की गलियाँ, वो ज़मज़म का पानी। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े क़ुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, नादानो ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े क़ुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। माँ बैन बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियाँ है जन्नत का नक्शा। बोलिए ज़रा, मदीने की गलियाँ हैं, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें ज़रा तुम जमा कर तो देखो। और बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मिट्टी, बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मिट्टी, बना लो उसे अपनी आंखों का सुरमा। बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मिट्टी, बना लो उसे अपनी आंखों का सुरमा। हमें भी अता हो, तुम्हें भी अता हो, ये दीद बिना निगाहों में अपनी लगा कर तो देखो। देखिए माशाल्लाह, कौन आया, बोलिए जरा कौन आया। देखो देखो कौन आया। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इजाज़त इजाज़त मानो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना
व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा फ़क़द क़ाल अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मुसलमानों उठो मुसलमानों उठो कुरान की अज़मत को चमकाओ जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है न घबराओ मुसलमानों खुदा की
शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, हुफ़ाज़े कुरान मुबीन, ख़ास तौर से मुझे बड़ी ख़ुशी है कि हमारे मुशफ़िक़, हमारे मुरब्बी, हमारे असातिज़ा, हमारे उस्ताद यहाँ पर मौजूद है, बड़े उलमा आज यहाँ पर मौजूद है। हज़रत मौलाना अय्यूब साहब, हज़रत मौलाना इक़बाल साहब, मौलाना ईसा साहब, मौलाना यहया साहब, ऐसे ही जनाब महमूद अली भाई, मौलाना इलियास साहब, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, क़ारी अब्दुल हकीम साहब, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी उलमा हैं जिनका मैं शायद नाम नहीं जान पाता हूँ, चेहरों से तो तकरीबन सभी को जानता हूँ। बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो हम अल्लाह का इस एहसान पर, इस इनाम पर बेइंतहा शुक्र अदा करें कि उस खालिक ने, उस मालिक ने, उस रब ने एक बहुत ही कीमती दीन की महफ़िल और दीन की मजलिस में हम सबको जमा फरमाया। मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, सब ने आमीन कहना कि मेरे मौला आज की हमारी इस हाज़री को तू बेइंतहा कबूल फरमा। और देखिए, आज मैंने एक दुआ ख़ास तौर से मस्जिद बिलाल में जुमा में दिया, और मैं अब हर जगह ये दुआ कर रहा हूँ, और शायद आपको किसी ने ये दुआ दिया नहीं होगा। जो लोग मस्जिद बिलाल में जुमा में नहीं थे वो भी इस बात को सुन लें, और आमीन सब ने कहना। आमीन कहने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करना। और प्रॉब्लम यही है कि हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है, जबकि अल्लाह का मामला ये है कि ना मांगो तो गुस्सा होता है, और बंदे का मामला क्या है? अरे बोलो भाई, अभी बयान के बाद अगर मैं 5 मिनट चंदे का ऐलान करूं तो फ़ौरन सबकी पेशानी पर बल आ जाएगा और दिमाग में बात हो जाए, अच्छा चंदे के लिए आए थे, इसका मतलब है ना। तो अल्लाह का मामला ये है, ना मांगो तो गुस्सा होता है, और बंदे का मामला क्या है? मांगो, अरे बोलो जोर से, तो गुस्सा होता है। तो आओ चलो, अल्लाह खुश होता है मांगने से। तो बड़ी प्यारी दुआ आज मेरे जहन में आ गई, और मैं अब हर जगह इस दुआ को दे रहा हूँ। देखो, दुआ के अल्फाज भी बड़े सादे हैं। ए अल्लाह, जिस तरह तूने आज यहाँ पर हम सबको जमा फरमाया, इसी तरह हम सबको एक साथ जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा। अब बताओ कितना मज़ा आएगा। व्यारा वाले भी रहेंगे, देखो व्यारा से हमारे अय्यूब मेमन आए हैं, रफ़ीक भाई आए हैं, व्यारा वाले रहेंगे, और खानदेश वाले रहेंगे, पटेल रहेंगे, खटकी रहेंगे, मेमन रहेंगे, पूरा ऊन नज़र आएगा, पूरा ऊन पाटिया नज़र आएगा, मस्जिद नोमान के मुख्तदी नज़र आएंगे, ट्रस्टी नज़र आएंगे, इमाम साहब हाथ में लाएंगे, सब एक साथ रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो इसलिए फिर एक मरतबा और दुआ कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने आज यहाँ पर हम सबको जमा फरमाया है, मेरे मौला जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही एक साथ हम सबको जमा फरमा। हाँ, देखिए आज बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। हालांकि गवर्नमेंट बड़ी परेशान है आपको अलग करने के लिए, समझ रहे आप। गवर्नमेंट चाहती है कि आप बेवकूफ़ी ज़र्रा ना करें, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, आपका मुंह मास्क से, अरे बोलो, ढका रहे,
है ना, न किसी के वायरस आपके अंदर जाए न आपके अंदर के बाहर आए। तो ये गवर्नमेंट की तमन्ना है ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया लॉक रही मगर मुसलमान लॉक नहीं रहा। बोलो सही बात है ना। हाँ, मैं जुमा में भी बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो बात यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि देखो मैंने जुमा में भी कहा कि ये गेम करते हैं, ये गैम्बलर है, ये प्लानर है, ये मंसूबे बनाते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, ये साजिशें करते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि ये बेवकूफ़ नहीं जानते हैं। अल्लाह कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है ये प्लान बनाते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें बनाते हैं, ये चालाकियां करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है ये नहीं जानते हैं कि सबसे बेहतरीन तदबीर साज, सबसे बेहतरीन आइडिया, सबसे बेहतरीन मुदब्बिर, सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला बोलो कौन है? जोर से बोलो, बोलो कौन है? अल्लाह। बोलो जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह के। बोलो मौत किसके हाथ है? बोलो नफ़ा किसके हाथ है? बोलो नुकसान किसके हाथ है? बोलो कोरोना किसके हाथ है? बोलो लाना किसके हाथ है? बोलो भगाना किसके हाथ है? तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? अरे बोलो, कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कुरान चीख चीख कर कहता है, ईमान वालों को दावत देता है कि अपना ईमान बना लो, अपना ईमान दुरुस्त कर लो, अपना अकीदा दुरुस्त करो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह कहता है कि मैं ही हर चीज़ पर कादिर हूँ। ये ज़मीन मेरे हुक्म की मोहताज है, जब चाहता हूँ ठहरा देता हूँ, जब चाहता हूँ हिला देता हूँ। ये सूरज मेरे इशारों से निकलता है, ये सूरज मेरे इशारों पर, मेरे हुक्म पर गुरूब होता है। ये चांद मेरे इशारों का, मेरे हुक्म का मोहताज है। ये बादल, ये बारिश का बरसना, ये समंदर की मौजें, ये तमाम के पूरा सिस्टम, पूरा के पूरा निज़ाम बोलो किसका मोहताज है? अल्लाह। फ़अालुल लिमा युरीद। कुरान क्या कहता है? पढ़ते कि नहीं ये आयत? अरे बोलो कहाँ है ये आयत? अरे बोलो कहाँ है ये आयत? हाँ, अम्मा बारे में पढ़ते हैं। फ़अालुल लिमा युरीद। अल्लाह कहता है जो मैं चाहता हूँ वही होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना आया ना, ये भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आया, ये भी अल्लाह की मर्जी से आया और जाएगा भी इनकी मर्जी से नहीं। बोलो जोर से, अल्लाह की मर्जी से। और कोरोना को भी देखो, मैं थोड़ा सा ईमान ताज़ा कर रहा हूं क्योंकि मौलाना प्रॉब्लम यह है कि अभी ईमान का ही वांदा है। वांदा काहे का है? प्रॉब्लम ईमान का है, सारा मसला ईमान का है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरा ईमान दुरुस्त कर ले, तुम मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह कहता है तेरा अकीदा दुरुस्त कर ले, तेरा ईमान दुरुस्त कर ले, तेरा भरोसा दुरुस्त कर ले, तू जान ले, तू मान ले, तू यकीन कर ले कि करने और धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो सुनो, बस मैं ईमान को आगे बढ़ाते हुए, देखो कोई हम लोग कोई तकरीरें याद करके नहीं आते, वो तकरीर याद करने का ज़माना गया। अभी तो मसला यह है कि बुलवाने वाली जात भी किसकी? अल्लाह की। तो बस जो जहन में डालेगा मैं बोलता चला जाऊंगा। तो देखो बात यहीं से शुरू हो गई कि अपना ईमान दुरुस्त कर लो कि सब अल्लाह के हाथ में है। मैं तो मौजूदा हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतों को पैगाम दे रहा हूं कि कोरोना का भले ही तुम लाख प्लान और प्रोग्राम बनाओ, मगर ये तमाम चीजें भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में हैं। जी हाँ, अल्लाह का मामला ये है, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि अल्लाह। मेरे बड़े भाई मौलाना बशीरुद्दीन नदवी मरहूम एक जुमला कहा करते थे। देखो वो एक जुमला कहा करते थे कि अल्लाह के फैसले, जुमले पर ध्यान देना, अल्लाह के फैसले तबीयत के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के फैसले मसलहत के खिलाफ नहीं होते। कोई ना कोई तो राज है।
कोई ना कोई तो मसलहत है। क्यों? अल्लाह ने पूरी दुनिया को कोरोना, एक ना दिखने वाले वायरस के जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया को बहुत सारी चीजें समझा दिया, सुधार दिया, बतला दिया। अल्लाह ने छोटा सा न दिखने वाला वायरस भेजा और पूरी दुनिया को सबसे पहले यह बताया कि ओ पागलो, ओ पाकिस्तान वालो, ओ हिंदुस्तान वालो, ओ फ्रांस वालो, ओ कनाडा वालो, ओ जापान वालो, ओ बांग्लादेश वालो, ओ भारत वालो, तुम सब मिलके किसी एक मुल्क को सुपर पावर समझते थे, शक्तिशाली समझते थे, सुपर पावर समझते थे। अल्लाह ने कोरोना भेजकर पहले दुनिया के ईमान को दुरुस्त किया कि देखो, जिसको तुम सुपर पावर समझते थे वो मेरे छोटे से वायरस का भी मुकाबला नहीं कर पाया। और अब सबसे ज्यादा मरीज कहां? बोलो बोलो बोलो, कहां? सुपर पावर अमेरिका में। सबसे ज्यादा पेशेंट कहां? बोलो। मैं तुम्हारे हौसले बढ़ाने आया हूं, क्योंकि मैं मौलाना उलमा को भी ये कहता हूं कि पहले ये कौम मरी हुई है, इसको और क्यों मारते? इनको हौसले बढ़ाओ इनके, समझ रहे आप? तो मैं हौसला बढ़ाने आया हूं, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के लिए कुछ पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह ने पहले पूरी दुनिया को बताया कि देखो, पूरी दुनिया मिलके तुम अमेरिका को सुपर पावर समझते थे, अमेरिका कितना जीरो पावर है। अल्लाह ने दिखाया कि देखो, वो छोटे से वायरस का उसके टेक्नोलॉजी मुकाबला नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा पेशेंट नंबर 1 पर अमेरिका, सबसे ज्यादा मौतें मरने वाले कहां? अमेरिका। क्यों भाई? तो अल्लाह ने बताया कि सुपर पावर कौन? मैं हूं। सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर मैं हूं। और यही ऐलान मैं मस्जिदों के मीनारे से 5 मरतबा करवाता हूं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब अकबर का? जरा उलमा की भी जिम्मेदारी है कि लेटेस्ट तर्जुमा किया करें। उलमा की जिम्मेदारी क्या है? लेटेस्ट तर्जुमा किया करें, ताकि जो जबान चल रही है वो समझ में आ जाए। तो वह अल्लाह अकबर जो 5 मरतबा मस्जिद के मीनारों से ऐलान होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ऐलान करवाता है पूरी दुनिया में कि सुपर पावर मैं हूं, शक्तिशाली मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं। जिसको तुम सुपर पावर समझते थे वो कुछ नहीं कर पाई, उसकी फौज कुछ नहीं कर पाई, उसके टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा मरीज वहां, सबसे ज्यादा पेशेंट वहां, नंबर 1 पर अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन? भाइयों बहनों मित्रों, नहीं समझा? दूसरे नंबर पर कौन? दोस्त का दोस्त। क्यों? दोस्त का दोस्त। दूसरे नंबर पर कहां? अरे बोलो, भारत में। लेकिन कमाल की बात मुसलमानों, हौसला मैं तुमको दूंगा कि देखो, अल्लाह ने दुनिया को यह दिखाया कि तुम्हारा प्लान तो कुछ और था, तुम्हारा गेम तो कुछ और था। मैंने गेम ऐसा करा कि मेरे मरने को तैयारी नहीं है। नहीं समझे आप? दुनिया देख रही है। मैंने जुमा में भी कहा, मौलाना इकबाल साहब जुमा में भी कहा कि मेरे एक हिंदू पत्रकार दोस्त ने मुझसे बिल्कुल हंसते हंसते कहा कि मुफ्ती साहब यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूछना है आपसे, बिल्कुल आप उसको क्लियर तौर से बताओ, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा क्या पूछना है, बोल बोल। तो कहने लगा मुफ्ती साहब यार हम देख रहे हैं कि मुसलमान कम मर रहे हैं। तो मैंने कहा बावले चाले तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, बावले चाले। अरे बोलो खानदेशी हो, बावले चाले तो हम ज्यादा कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में आ जाओ तो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कोरोना कभी यहां पर, अरे बोलो, आया था। क्यों? हम मास्क भी लगा रहे हैं, बाहर निकलते वक्त लगा रहे हैं, और वो भी दाढ़ी पर रख रहे हैं। समझ रहे आप? और दाढ़ी पर इसलिए कि अगर कोई आ गया तो वो नाक पर चला जाए, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो अब बेवकूफ़ी हम ज़्यादा कर रहे हैं, बावले चाले हम ज़्यादा कर रहे हैं, और तुम कह रहे कि तुम कम मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? वो हिंदू दोस्त ने मेरे से पूछा कि ऐसा क्यों? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए कि तुमने हमारे साथ में बदमाशी करे, तुमने कोरोना को टेंशन में लाए, तुमने कोरोना को छेड़े,
तुमने बदमाशी करे। कहा कि क्या? मैंने कहा देखो कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा था, उसको उसका मसलक नहीं मालूम था, उसको उसकी जमात नहीं मालूम थी, उसको उसका धर्म नहीं मालूम था। तुम बदमाशों ने, मीडिया वालों ने बदमाशी ये करे कि कोरोना को छेड़खानी करे और नाराज करे, कोरोना को लाए भारत। भारत में सीधा वो उतरा दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा गया मरकज निजामुद्दीन, वहां पर उसने वजू किया, मौलाना साद से मुसाफा किया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नहीं समझा? तो कोरोना को मुसलमान किसने बनाया? तुमने। तो फिर वो बिरादरी वालों को क्यों मारेगा? अरे बोलो यारो। मैं ये चीजें इसलिए भी कहता हूं कि मेरा पैगाम सब तरफ जाता है। मैं इनको मीठे चुमटे भी लेता हूं। समझ रहे आप? समझ रहे आप? इनको बहुत कुछ सिखाता हूं मैं। तो मुसलमानों याद रखो कि आप देखो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सुपर पावर मैं हूं सुपर पावर। और एक बात सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि वायर जहां चिपक गए उधर ही चिपक जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि भारत में कोरोना क्यों आया। यह भी भारत की हुकूमत को पता चलना चाहिए ना। अभी आप देखो कुछ मुल्क ऐसे हैं हसन भाई, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर गंदगी है, नालियों के करीब लोग रहते हैं, खाने को सही अंदाज में कुछ नहीं है, बड़ी भुखमरी के शिकार हैं, मगर एक भी पेशेंट की खबर वहां से नहीं आई। मैं जानबूझ के नाम नहीं लूंगा उन मुल्कों के, एक भी पेशेंट की खबर वहां से नहीं आई। तो मैंने कहा भारत में कोरोना इसलिए आया कि तुमने हमारे साथ बदमाशी की। 1 साल तक मुसलमान धरने पर बैठा था CAA के। देखो इसमें भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ लेना, एक हौसला मिलेगा आपको कि 1 साल तक मुसलमान CAA और NRC का धरना दे रहा था। हुकूमत कह रही थी कागजात दिखाओ, नहीं तो मुल्क छोड़ो। मुसलमान नारे लगा रहा था, हम देश नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत कह रही थी और बदमाश कह रहे थे कि छुड़वा कर रहेंगे। अल्लाह ने कोरोना भेज दिया। अब कोरोना भेजा तो क्या गेम हुआ मालूम? जो हुकूमत आपको मुल्क छुड़वाने की बात कर रही थी, कोरोना आया तो वो डंडे लेकर बाहर पुलिस वाले खड़े रह गए कि मुल्क तो छोड़ना दूर की बात, घर मत छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? घर भी छोड़ा तो बेटा डंडे खाएगा और 200 रुपए जुर्माना लगेगा। वारे मेरे मौला, वारे मेरे मौला, तेरी शान कि तूने सबको कोरोना भेजकर सबको अंदर करवा दिया। 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, समझ रहे आप? और मुल्क छोड़ने की बातें अब दोबारा, अरे बोलो मत करना। अल्लाह ने दिखाया। ओ यारो, एक और चीज ध्यान में आ गई कि अल्लाह ने कोरोना, देखो मैं हमेशा टू बी पॉजिटिव, हर चीज को पॉजिटिव लो। क्या लो? मस्बत सोचो, निगेटिव थिंकिंग ना बैन करो। निगेटिव थिंकिंग, अल्लाह जो भी करता है, अरे बोलो अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने भौले दिमाग में नहीं आती। हाँ, तो अब देखें कि कोरोना के जरिए से अल्लाह ने पूरी दुनिया को इस्लाम की अहमियत भी समझा दिया। इस्लाम की अहमियत अल्लाह ने समझाया। आज मुसलमानों तुम ताज्जुब करोगे कि अल्लाह ने इस्लाम की अहमियत पूरी दुनिया को समझाया। आज भारत का हाल ये हो गया कि भारत में जब कोरोना आया तो 15 दिन जिसको हुआ वो हॉस्पिटल में रहा, 1 महीना रहा, जो भी रहा, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मुसलमानों तुम्हारे खाने की अहमियत भी लोगों को समझ में आ गई। मैं क्या इशारा कर रहा हूं समझो, तुम्हारे खाने की अहमियत भी लोगों को समझ में आ गई। और कोरोना मरीज जब थोड़ा अच्छा होकर घर जाता था तो बकायदा ब्राह्मण डॉक्टर भी चिट्ठी पर दवाओं के साथ लिख कर देता था, बराबर खाना। नहीं समझा? क्या करना? खाना। कोरोना उससे डर रहा। समझ रहे आप? इशारा समझ गए? खाना, अंडे भी खाना, चिकन का सूप भी
पीना। हाँ, अब मेरे दोस्त है डॉक्टर लोग, क्योंकि मैं 14 साल दवाखाने में पढ़ाया हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप खुद लिख कर दे रहे हैं। तो ब्राह्मण डॉक्टर हंसते हंसते कहता था, साहेब अंडा हम खा लें तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, बीफ हम खा लें तो धर्म खत्म हो जाएगा। अरे मौलाना साहेब, पहले बचना जरूरी है, बचेंगे तो बाद में धर्म देखेंगे। माशाअल्लाह। क्या बचेंगे तो बाद में? ओ यारो, हंसते हंसते बहुत बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हारे खाने पीने की अहमियत समझा दिया। तुमको मालूम है, अभी तुम वजू करके आए हो, मगरिब की नमाज में वजू करके आए हो, दोपहर में भी मैंने इस चीज को समझाया। हमने जलगांव में एक प्रोग्राम रखे हिंदू भाइयों के लिए। हिंदू भाइयों को मस्जिदों में लाया करो, बुलाया करो। मैंने शुरू में शेर पढ़ा ना कि मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ जहाने बेअमा को। अरे ये दुनिया बड़ी परेशान है मुसलमानों, बड़ी परेशान है। मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। इस्लाम पहुंचाओ तो सही। तो हमने हिंदू भाइयों को एक प्रोग्राम रखा, दावत दी, और उस प्रोग्राम का हमने नाम रखा 150-200 हिंदू भाई आए, बड़े बड़े वकील डॉक्टर सब। तो उस प्रोग्राम का नाम हमने रखा मस्जिद परिचय। यानी हिंदू भाइयों को हमको बताना था कि मस्जिद क्या होती है, क्योंकि हमारी मस्जिदों के ताल्लुक से भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, हमारे मदरसों के ताल्लुक से भी गलत फहमियाँ। तो हमने मस्जिद परिचय प्रोग्राम रखा कि आओ देखो मस्जिद में क्या होता है। तब हिंदू भाई आए, उसमें वकील भी थे, बड़े बड़े डॉक्टर भी थे। तो 3 बड़े बड़े डॉक्टर थे, 3 बड़े बड़े डॉक्टर थे। वो जब हिंदू डॉक्टर आए तो हमने उनको बताया कि शुरू में कि ये तहारत खाना है, तहारत ऐसे की जाती है और इस तरीके से सफाई की जाती है, इस तरह पेशाब के कतरों से बचा जाता है, इस तरह हमारे प्रेषित हमारे नबी ने हमको तहारत और पाकीज़गी हासिल करने का तरीक़ा बताया है। फिर हमने उसको वज़ू बताए। तो वज़ू में हमने एक मौलाना को कह दिए थे कि इनको ओरिजिनल वज़ू बताना, जो मुसलमान करता रोज़ाना वो नहीं बताना। समझ रहे आप? कौन सा वज़ू बताना? ओरिजिनल। ओरिजिनल समझ गए? हाँ, जिसमें एक एक सुन्नत नबी की। तो अब डॉक्टर साहब देख रहे थे, अब हमारे मौलाना ने वजू बताना शुरू किए। तो मौलाना ने बताए, ऐसा पहले गरारा गरारा करके बताए, फिर उसके बाद में नाक में पानी डालकर बताए, फिर ऐसा 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 करते ना, पर वजू में सुन्नत बोलते, इसको बोलते खिलाल। क्या बोलते हैं? खिलाल करना, ऐसा 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 ऐसा, दाढ़ी का खिलाल, नाक में पानी, हलक में पानी। तो वो तीनों डॉक्टरों से रहा नहीं गया और उन्होंने फौरन पूछ लिए, साहब आप ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं और नाक में भी पानी डाल रहे हैं, हाँ हलक में भी आप पानी डाल रहे हैं, तो क्या आप कोरोना की वजह से ऐसा कर रहे हैं? क्या कहा? क्या आप कोरोना की वजह से ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, 1500 साल से ऐसा कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? 1500 साल से हमारे नबी ने बताया था। तो फिर वो डॉक्टरों ने बताया, क्योंकि पहले जब कोरोना आया तो हर फोन में आपको सिखाया जाता था, और आज भी आप किसी को फोन लगाओ तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कृपया हाथ धोते रहें, है ना? हाथ धोते रहें, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि साहब ये जो आप बता रहे हैं, ये चीजें तो कोरोना से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। पहले क्या बताया गया था कि पहले जब नया कोरोना आया था, नया जब आया था ना, तो उस वक्त क्या बताया गया था कि 3 दिन वो नाक में रहता। कहाँ रहता? नाक में रहता, और 2 दिन ये हलक में रहता, 5 दिन इधर रहता, और 6ठे दिन फेफड़ों में जाता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब वो आप ऐसा ऐसा कर रहे थे, तो आप ये ऐसा कितने मरतबा करते हैं? तो मैंने कहा दिन में 5 मरतबा करते हैं। तो कहा कि कोरोना को तो आप टिकने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्या मौका नहीं दे रहे? अरे बोलो। अब बताओ साहेब, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, देखो नमाज की अहमियत में अलग टेक्निक से आपको समझा रहा हूं कि जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और इस तरीके से वो सफाई हासिल करेगा, इस तरीके से वो पाकीज़गी हासिल करेगा, इस तरीके से वो गरहारा करेगा, कुल्ली करेगा, नाक साफ करेगा, हाथ साफ करेगा 5 मरतबा, तो उसको कोरोना होगा कहां से? और अल्लाह का शुक्र है, रेट बहुत कम रहा। रेट, अरे बोलो शर्माओ मत, बहुत कम रहा। और दुनिया को भी दिख गया कि ये इतने खतरनाक है कि कोरोना से भी नहीं मर रहे हैं।
काहे से नहीं मर रहे हैं? कोरोना से भी नहीं मर रहे हैं। चलो एक और बात याद आ गई, एक और बात याद आ गई, है ना। अब डिस्कस होने लगी, क्योंकि डिस्कस होती थी, निकम्मे थे, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। सब घर में बैठ के थालियां बजा रहे थे। अब डिस्कस होने लगी, तो डिस्कस में एक हिंदू बड़े डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं 4 महीने कोरोना हॉस्पिटल में रहा हूं, तो एक हिंदू बड़े डॉक्टर ने कहा कि मुफ्ती साहब तुम देखो, अब हिंदू क्या कह रहा है, देखो मुसलमानों अपने ईमान को संभालो। हिंदू डॉक्टर ने यह कहा मौलाना कारी साहब कि तुम्हारे लोग इसलिए भी कम मर रहे, यानी वो भी सोच रहे थे ना। अभी आपको मालूम है, आज से 9 दिन पहले एक खबर आई, मालेगांव शहर है एक, मालूम है, सबसे ज्यादा मुसलमान है, मतलब मुस्लिम शहर माना जाता है। जनाब आप ताज्जुब करेंगे कि 9 दिन पहले गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर दिया कि यहां के लोगों को कोरोना क्यों नहीं हो रहा है, इसकी तहकीक की जाए। यह हंसी नहीं है, यह खबर है, खबर, यह हंसी नहीं है, यह खबर है आज से 9 दिन पहले की कि यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दिया कि मुसलमानों पर रिसर्च किया जाए कि इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने हंसते हंसते कहा कि अगर ये रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पेट में क्या क्या जा रहा। नहीं समझे आप? समझा? तो अब वो डॉक्टर ने क्या कहा, सुन लो मुसलमानों, ईमान की बात। वो डॉक्टर ने कहा कि साहब हमने बहुत कुछ आप लोगों पर तहकीक किया, बहुत कुछ तहकीक किया, तो एक चीज पता चली मुसलमानों, वो बड़ी अजीब चीज उसने कही, काफिर ने कहा, उसने कहा मौलाना कि एक चीज है, तुम्हारे लोगों की मौत इसलिए भी कम हो रही, पेशेंट भी आ रहे मगर ज्यादा अच्छे होकर जा रहे, मर रहे नहीं। तो उस डॉक्टर कहता है, हिंदू डॉक्टर, वो इस वजह से मौत कम हो रही है क्योंकि तुम्हारे मुल्लाओं ने मस्जिदों में जो सिखाया है, तो वो जो ईमान तुम सिखाते हो, जिंदगी अल्लाह के हाथ, मौत अल्लाह के हाथ, तो ये इसका ईमान इतना मजबूत हो गया कि ये अल्लाह ही के हाथ पे छोड़ रहा है सब। और हमारे लोगों का हाल यह है कि अगर हमारा पेशेंट, और मुसलमान का उसने पहले क्या मिसाल दिया, मुसलमान का हाल यह है, हाजी साहब उसने कहा कि मुसलमान का हाल यह है कि उसको पहले इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको याद है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन बड़ा कीमती मिल रहा था, 30,000, 40,000, ब्लैक में 50,000, 1 लाख के 2, समझ रहे आप, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। तो उसने मुझे ये कहा कि मुसलमान मरीज का हाल ये है कि उसको इंजेक्शन मिल भी गया और हम उसको इंजेक्शन लगाते थे और उसको तसल्ली देते वक्त ये कहते थे कि अब टेंशन नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अच्छे हो जाओगे। तो बोले तुम्हारा मुसलमान पेशेंट हमको ये कहता था इंजेक्शन में कुछ नहीं है जब तक अल्लाह नहीं जाएगा। क्या बोलता था? जब तक। तो बोले तुम्हारों को ये जो सिखाया हुआ है ना, ये ईमान की जो बात तुमको सिखाई भी है, तो उसकी वजह से तुम्हारा विल पावर मजबूत हो गया है। क्या हो गया? विल पावर। और हमारे लोगों का कितना कमजोर विल पावर है, मर रहे क्यों? तो उसी डॉक्टर ने मिसाल दिया कि हमारे लोग इसलिए मर रहे क्योंकि उनका ईमान विमान है नहीं, उनका ईमान तो चीजों पर है। काय पर है? चीजों पर है, चीजों पर। तो वो कहने लगा कि हमारे मरीज का यह हाल है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मरीज आया और उसके बच्चे भाग दौड़ करते हुए उसको नजर आए, गलती से किसी ने बोल दिया, पूछ लिया उसने, भाई क्यों दौड़ रहे हैं? तो गलती से एक के मुंह में से ये निकल गया, अब्बा जी डैडी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये सुनकर मर गया हो। नहीं समझे? वो ये सुनकर मर गया। और तुम्हारा आदमी इंजेक्शन मिलने के बाद भी क्या कहता है, डॉक्टर साहब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ओ यारो, बस इसी ईमान को बचाने की आज मेहनत जरूरी है। इसी ईमान पर डाका डाला जा रहा है, हमारे आपके ईमान को कमजोर किया जा रहा है, और कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकतें मुसलमानों से ईमान को छीनने के लिए और मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए बहुत सारी ताकतें मेहनत कर रही है। आपके यहां भी हो सकता है मेहनतें हो रही होगी, है ना। इससे पहले भी कई ऐसे शैतान आए
जिन्होंने अलग 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 तरीकों से मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की मेहनत की, तो ऐसे कई शैतान आए और अल्लाह ने उनको, और नबी की जिंदगी में भी झूठे नबी आ गए थे जो नबी की जिंदगी में अपने आप को झूठा नबी होने का दावा करते थे, उस वक्त भी आए थे, उनका काम तमाम हो गया और ये झूठे नबी क़यामत तक आते रहेंगे। अभी भी ऐसे झूठे मुद्दई नबुवत जो ईमान पर डाका डाल रहे हैं, मजदूर जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे इल्म नहीं रखते हैं, जो जाहिल तबका है, जो मजदूर तबका है, तो आज मैं सिर्फ यहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ऐसे शैतानों को आपके और हमारे बीच में भेजा है जो हमारे ईमान पर डाका डाले और हमारे अकीदे से खिलवाड़ करे। हो सकता है यहां पर भी किसी की मेहनत हो रही होगी। मैं भारत के कई इलाकों में गया मौलाना, तो भारत के इलाकों में एक नया शैतान मिला, शायद उसका नाम शकील बिन हनीफ है, यहां पर भी है। हाँ, तो नया शैतान मिला। देखो ये चीजें मौलाना, ये ईमान की दावत है। और ये जो लोग बैठे हैं, इमामों की जिम्मेदारी है। मैं मस्जिदों के इमाम से भी कहूंगा कि जुमा के बयानात में, जुमा के खिताबात में ये अल्लाह के इन बंदों के ईमान को कैसे बचाया जाए, इस पर मेहनत करना और इनको पैगाम देना ये बहुत जरूरी है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि ये पूरा पट्टा मैंने देखा कि मजदूर तबका एरिया ज्यादा है। बाहर से लोग आए हुए हैं मजदूरी के लिए, यूपी से आए, आसाम से आए, बिहार से आए, जलगांव से आए, खानदेश से आए, न जाने कहां से आए। अब एक ऐसी ताकत हमारे खिलाफ, ऐसी तो कई ताकतें हैं, लेकिन मौलाना इजराइलियों की ताकतें, यहूदियों की ताकतें, कुरान ने इनके बारे में कहा कि ये कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हर तरह से मुसलमानों को ख़त्म करने की मेहनतें करते हैं। तो मौलाना उनकी मेहनतों में एक मेहनत ये भी है कि शकील जैसे पालतू कुत्तों को और उसके चेले चपाटों को वो पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं और फिर वो जाहिल मुसलमानों से खेलते हैं, मौलाना उनके अकीदे को ख़राब करते। वो अच्छा कहते हैं ना कि भाई नकल को भी अकल चाहिए, मगर गलत है तो गलत ही है। तब वो शकील जैसा आदमी, उसके चेले चपाटे, वो फौरन आम आदमियों को बहकाते हैं और बहकाने के अंदाज में क्या कहते हैं, दज्जाल आ गया है। नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब कौन आएगा, दज्जाल आएगा। ऐसी बातें करते हैं जैसा हम लोग तबलीग काम करते हैं ना समझाने का, तो ऐसी बातें करते हैं, दज्जाल आ चुका है ना। अब दज्जाल आ चुका है तो वो क्या बताते हैं कि देखो नबी ने कहा था कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, तो वो धीरे से उसको समझाते हैं कि दो मुल्क अभी दज्जाल की शक्ल में हैं, अमेरिका और फ्रांस। और उर्दू में वो अमेरिका और फ्रांस लिखते हैं, तो आप जब उर्दू में लिखेंगे अमेरिका और फ्रांस, तो अमेरिका का काफ और अलिफ या हा, और उधर से फ्रांस का फा और रा, तो वो बताते हैं कि देखो अमेरिका और फ्रांस दोनों के बीच में को आप देखेंगे तो इसमें काफिर लिखा हुआ है। तो अभी दज्जाल कौन है, अमेरिका और फ्रांस। फिर खैर मुझे और भी बहुत अहम बातें कहना है, इसलिए मैं सिर्फ छेड़ते जा रहा हूं कि वो कहते देखो दज्जाल आ चुका है, अमेरिका और फ्रांस काफिर है और ये दज्जाल है। और ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट, वो कहते हैं ये जो है ना, जो सैटेलाइट, वो दज्जाल की काना आंख है, क्योंकि नबी ने बताया था दज्जाल कैसा होगा, काना होगा। तो उनका मामला झूठ का यहीं पर पकड़ा जाता है कि दज्जाल कैसा होगा, हमारे आका ने पूरी निशानियां बताए। अरे हमारा नबी वो नबी कि जिसने हमको पेशाब के तरीके तक बताया है, तो क्या हमारा नबी ही हमें अपने ईमान को बचाने के लिए हमारी रहबरी उस नबी ने नहीं किया होगा। दज्जाल आएगा, तबाही मचाएगा, जरूर आएगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है कि दज्जाल आएगा, लेकिन दज्जाल कैसा होगा वो भी नबी ने बता दिया है कि दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे, दज्जाल बड़ा बदसूरत शक्ल का होगा, दज्जाल की एक आंख जो है वो काणी होंगी, जैसे हिंदुस्तान में एक बाबा है, नहीं समझा आप? अब वो मत समझना कि वो दज्जाल है। तो खैर, तो कहा नबी ने बता दिया कि उसकी एक आंख काणी होंगी और दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे और वो काला कलोटा और मोटा होगा, समझे। और नबी ने बता दिया कि वो बाकायदा इंसान होगा। तो अमेरिका फ्रांस को इंसान थोड़ी है, समझे आप।
तो एक झूठ तो यहाँ पकड़ा गया। फिर वो अगर कोई आम आदमी डर जाता है और बेहतरीन उनकी दाढ़ी होती है, बेहतरीन नमाजी होते हैं, आपके बीच में आपकी सफ़ों में रहकर नमाज पढ़ेंगे, दीन की बेहतरीन बातें करेंगे, लेकिन उनको बाकायदा मिशन दिया गया है। अच्छा, फ्री में नहीं करते हैं, सारा फंड अरे बोलो आता है। और ईमान बेचने वालों की कमी इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो ये हमारे बीच में रहते हैं और फिर धीरे से दोस्ती यारी करके कहते हैं कि क़यामत करीब आ चुकी है। तो अब उसकी तैयारी ये है दज्जाल से बचने की कि नबी ने फरमाया था कि मेहदी आएंगे, ईसा आएंगे, उनके हाथ पर बैत कर लेना, उनको मान लेना। फिर धीरे से कहते हैं कि मेहदी और ईसा आ चुके हैं, औरंगाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अरे बोलो कहाँ रहते हैं? ठीक, तो अब मैं एक सादे अल्फाज समझा रहा हूं भाइयों, क्योंकि ऐसे आपसे भी मुलाकात हो सकती है। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, आपसे मुलाकात हो सकती है। एक आदमी भी अगर बच गया शकील के हाथ में जाने से, ईमान खत्म करने से और अपनी जहन्नम में जाने से, एक आदमी भी बच गया मौलाना, तो हमारा ये जलसा कामयाब। तो वो आएगा और फिर कहेगा कि मेहदी आ चुके हैं, ईसा आ चुके हैं, और ये मेहदी और ईसा अलग अलग है। नबी ने क्या कहा? हजरत मेहदी अलग है, समझ रहे आप, और हजरत ईसा अलग है। और ये शकील झूठा जो है ये बताता है कि मेहदी भी यही है और ईसा भी यही है। तो अब जनरल बात समझ लो, जनरल बात समझ लो। उससे कहना भैया ईसा कौन होंगे, कैसे होंगे, हमारे नबी ने तो हमको बताया है। हमारे नबी ने कहा है कि हजरत ईसा बनु इसराइल के जो नबी थे वो है, और हमारे नबी ने हमको बताया है कि ईसा क़यामत से पहले आसमान से उतरेंगे, क्योंकि जब वो ज़मीन पर अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह ने फिर उनको ऊपर, वो पूरा लंबा वाक़या है क्योंकि मैं वो नहीं सुना सकता। तो ईसा के बारे में हमारे नबी ने कहा कि ईसा उतरेंगे, और कहाँ उतरेंगे जगह भी नबी ने बता दिया, जगह भी कि वो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे। तो इससे कहो कि शकील तो है पहले से पैदा हुआ, और शकील बिहार में पैदा हुआ। शकील कहाँ पैदा हुआ? बिहार में। और ईसा क्या होंगे? अरे बोलो ना, उतरेंगे। ईसा क्या होंगे? उतरेंगे। अच्छा, हजरत ईसा के बारे में कुरान ने कहा, नबी ने कहा कि हजरत ईसा को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर बाप के पैदा किया और दुनिया को दिखाया। और ईसा का बाप तो बिहार में हनीफ है, शकील का बाप तो बिहार में हनीफ है, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। समझ गए आप? मैं एकदम मोटी मोटी एकदम खानदेशी में समझा रहा कि अब शकील के बाप का नाम है हनीफ, और शकील पैदा कहाँ हुआ? बिहार में, और उसका बाप अभी भी जिंदा है कहाँ पर? बिहार में। तो फिर तू ईसा कैसे हुआ? है ना? वो कहता मेहदी भी मैं हूं। तो हजरत मेहदी जब आएंगे ना, तो सुन लो, निशानियां ये बताई गई है कि जब जुल्म बहुत बढ़ जाएगा और हजरत मेहदी जब आएंगे तो फिर वो जुल्म का खात्मा करेंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा, और क्रिश्चियन ईसाई सब लोग ईमान कबूल करेंगे और जुल्म का खात्मा होगा। और कम बखत के पेट के, तू कितने सालों से है जुल्म तो बढ़ते जा रहा, नहीं समझा? अत्याचार तो अरे बोलो बढ़ते जा रहा। और हजरत मेहदी के बारे में आता है कि वो आएंगे तो अत्याचार खत्म होगा, जुल्म खत्म होगा, अच्छे दिन, अरे बोलो ना, अच्छे दिन आएंगे। और अभी तो बुरे दिन है ना? अच्छा, एक और इशारा हजरत मेहदी के बारे में कहा, हुजूर ने यह कहा कि हजरत मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, और वो मेरी नस्ल से, फातिमा की नस्ल से होंगे। कहाँ से होंगे? फातिमा की नस्ल से होंगे। और तेरा नाम क्या है? शकील। और तेरे बाप का नाम? अरे बोलो, है ना? तो न तू मेहदी हो सकता है, न तू, अरे बोलो, ईसा हो सकता है। तो ये मैं सिर्फ झलक मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमारे अंदर दरमियान में रहकर हमारे ईमान पर डाका भी डाला जा रहा है।
इसलिए कुरान की आयत मैंने क्या पढ़ा, सुनो, अब बहुत अहम बात अल्लाह जहन में डाल रहा है। कुरान की आयत मैंने क्या पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कहता है ओ मेरे मानने वालों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह कहता है बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से अल्लाह कह रहा है बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर बार वालों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज यारो मैं मस्जिद नोमान में आपको बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं कि याद रखो इस वक्त माहौल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि हमें अपने आप को भी शकील बिन हनीफ जैसे शैतान के चेलों से बचाना है, अपने ईमान को बचाना है और अपनी औलाद के ईमान की भी फिक्र करना है। उसके लिए नबी ने क्या बताया, उसके लिए नबी ने क्या कहा कि तुम्हें दीनी एतबार से अपने आप की भी और अपने औलाद की भी तरबियत करनी पड़ेगी। ये जो मदरसे चल रहे हैं ना, ये मदरसे, ये मोहल्ले में मस्जिद में मकतब चलता है, यहां भी चलता होगा ना, अरे बोलो चलता कि नहीं चलता। ये जो हमारे बच्चों को मदरसों में बुलाया जाता है, मौलाना पढ़ाते हैं, अरे सुनो ये मदरसे जो है ना, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था, जिनके हाथ में काबा की चाबी दी जाती थी, मेरे उस्ताद जिनके कदमों में मैंने बैठकर अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मौलाना अली मियां नदवी, वो कहा करते थे कि मुसलमानों ये मस्जिद में चलने वाले मकतब और ये मदरसों की कदर करना, मुसलमानों ये मदरसे, ये मकतब दीन के ईमान के किले हैं। क्या है ये? दीन के ईमान के किले हैं। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों, अगर आपको अपने आप को भी बचाना है और अपनी औलाद को भी बचाना है तो अपने मोहल्लों में, अपनी बस्तियों में, अपनी मस्जिदों में मदरसे और मकतब के सिस्टम को मजबूत करो। जी हां, जब हमारा छोटा सा बच्चा मदरसे में आएगा, हमारी बेटी मदरसे में आएगी, तो इसी मदरसे में उसको ईमान मुजमल पढ़ाया जाएगा। देखो सुनो सुनो, आप हजारों रुपए फीस भर के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हो, किनके हाथ में? क्रिश्चियनों के हाथ में, ईसाइयों के हाथ में, यहूदियों के हाथ में, दुनियादारों के हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाओ, अल्लाह की कसम हम दुनिया की आला तालीम देने से बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं मौलाना, दुनिया की आला तालीम देने से हम कभी नहीं मना करते। हम तो कहते हैं कि बेहतरीन दुनिया की भी तालीम दो, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम उसको अच्छा डॉक्टर बनाने से पहले, अच्छा प्रोफेसर बनाने से पहले, अच्छा वकील बनाने से पहले, अच्छा पुलिस वाला बनाने से पहले, दुनिया का बड़े से बड़ा उसको साहिब बनाने से पहले तेरी औलाद को तू पहले मुसलमान और मोमिन बना दे। क्या बना दे? हम डॉक्टर बनाने से मना नहीं कर रहे, वकील बनाने से मना नहीं कर रहे। हम तो हमारे कायद मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला मैं अक्सर कहता हूं। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, आज सैकड़ों हजारों बेकसूर मुस्लिम नौजवान जेल की सलाखों में बन पड़े हैं। आज उनका केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील। लेकिन हम क्या कहते हैं? पहले उनका मकतब और मदरसा कुरान की तालीम उनकी मजबूत करो, क्योंकि ये मदरसे में ईमान सिखाया जाता है। इसी मदरसे में सिखाया जाता है ला इलाहा बोलो इल्लल्लाह। हमारे बच्चों को इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है कि वो खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। जब इन मदरसों में उसको ये तालीम दे दी जाएगी तो इंशाअल्लाह शकील बिन हनीफ भी सामने आ गया तो हमारा बच्चा जूते मारेगा। नहीं समझे आप? ये मदरसों में ईमान की हिफाजत की तालीम दी जाती है। इनकी सही तरबियत करो। आज देखो, मैं हंसते हंसते कह रहा हूं कि मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तुमको औलाद से नवाजा है। आज हर घर में 4-5 खेल रहे हैं। खेल रहे कि नहीं खेल रहे हैं? अभी मैं एक घर में गया तो वहां 7 खेल रहे थे और फिर भी उसने मुझे क्या बोला? 3 बाहर गए। अरे बोलो खेल रहे कि नहीं खेल रहे? तो सिर्फ पैदा करना तेरा काम है यार।
अरे इनकी दीनी तालीम, इनकी ईमान की तरबियत का इंतजाम कर। मुझे याद है कि मौलाना इससे पहले हुज़ैफा साहब, इससे पहले इलियास साहब, इससे पहले मैं यहां पर आया था, किसी मदरसे का प्रोग्राम था, शायद आप मौजूद थे, आप लोग मौजूद थे, मैं यहां आया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज मेरी बहनें भी मेरी बात को सुन रही है, सुनो मेरी बहनों, मेरी बहनें भी, शायद मुझे पता चला कि यहां औरतें भी बैठी है, मैं मेरी बहनों से भी कहूंगा कि मेरी बहनों, अल्लाह ने आपको, मर्दों को भी और औरतों को भी कहा कि अगर मैं तुम्हें औलाद दूं तो अल्लाह कहता है कि औलाद खुदा का बहुत बड़ा इनाम है, औलाद खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। मेरी बहनों, अगर अल्लाह ने आपकी गोद को भर दिया है और अल्लाह ने आपको लड़का या लड़की दे दिया है, तो मेरी बहनों, अल्लाह कहता है कि तू भी बचने की कोशिश कर जहन्नम की आग से, और अपनी औलाद को भी बचाने की कोशिश कर जहन्नम की आग से। कल मेरा एक बयान हुआ, लाइव बयान हुआ, उसका उन्वान था मरने की तैयारी कैसे करें। तो मुझे 2-3 हिंदुओं के फोन आए, अरे साहब मरने की भी तैयारी होती है। मैंने कहा हमारे नबी ने तो बताया भाई, हमारे नबी ने तो हमको मरने का भी स्टाइल बताया और मरने की भी तैयारी बताया है। तो कहने लगा कितने जोड़े लगते हैं। मैंने कहा रात का बयान सुन लेना। तो मैंने कल बताया, मेरी बहनों सुन लो कि मरने की तैयारी मौलाना, आज देखो दुनिया का कोई पागल भी ऐसा नहीं है जो मौत का इनकार करे, जबकि दुनिया में ऐसे पढ़े लिखे पागल अय्यूब भाई हो चुके हैं, पढ़े लिखे पागल, कि जिन्होंने इतना सब कुछ सिस्टम देखने के बाद, जमीन आसमान सब कुछ देखने के बाद, दुनिया में ऐसे पढ़े लिखे जाहिल है कि जिन्होंने खुदा का इनकार कर दिया। और वो क्या कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल, ऐसे चल रहा, मतलब तू भी ऐसे आ गया, तू भी ऐसे आ गया और ऐसे चला जाएगा। अरे पागल, मामूली सी 2 व्हीलर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती, मामूली सी 4 व्हीलर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती, तो ये इतना बड़ा सिस्टम बगैर चलाने वाले के ऐसे ही चल रहा है। अरे बोलो सही है ना। तो अब मरने की तैयारी कैसे करें, तो मैंने कल भी बताया मेरी बहनों और भाइयों, सुन लो कि सबसे पहली तैयारी यह है कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। क्योंकि दुनिया से जाते जाते, अल्लाह की कसम सुन लो मुसलमानों, नमाजें अगर कम हो गई तो हो सकता है अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात में कोई कमी हो गई तो हो सकता है अल्लाह माफ कर देगा, अगर कोई गड़बड़ हो गई आमाल में तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अकीदे में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो अल्लाह कहता है इसको माफ नहीं करूंगा। किसको माफ नहीं करूंगा? इसको माफ नहीं करूंगा। मालिक मैं हूं, अल्लाह कहता है खालिक पैदा करने वाला मैं हूं, राजिक रिस्क देने वाला मैं हूं, जिंदगी देने वाला मैं हूं, नफा देने वाला मैं हूं, नुकसान मेरे हाथ में है, सिस्टम मेरे हाथ में है, बीमारी मेरे हाथ में है, शिफा देना मेरे हाथ में है। अल्लाह ने कुरान में कहलवाया, क्या नबी कह दो, अल्लाह ये कहता है कि इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि मेरे बंदे जब तू बीमार होता है तो शिफा भी मैं ही देता हूं। तो ये अकीदे हैं। अब हम लोगों के अकीदे सही नहीं हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा भी दुकान नहीं चली तो फौरन हम बापू के पास जाते हैं और बापू से कहते हैं, बापू ऐसा लग रहा कि किसी ने भान दिया हो। क्या लग रहा? किसी ने भान दिया। मैं भी है, बापू है थोड़ा समय, तो मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं। तो एक आया और कहने लगा, मुफ्ती साहब ऐसा लग रहा जैसे मेरी रोज़ी किसने भान दिया। तो मैंने कहा आज फजर की नमाज़ पढ़ा था? तो बोले नहीं। अच्छा जोहर की पढ़ा था आज? तो बोले नहीं। मतलब अभी असर के बाद में आया तो अभी असर की पढ़ के आया? तो बोले नहीं। मतलब कल की पढ़ा था? तो बोले नहीं। तो मैंने धीरे से बोला अल्लाह मियाँ ने भान दिया, और जिसकी रोज़ी अल्लाह मियाँ ने भान दिया उसको मेरे बाप का तावीज़ भी, अरे बोलो, खोल नहीं सकता। तो मेरी बहनों सुन लो, अल्लाह ने हमको तरबियत का हुक्म दिया कि अपनी औलाद की तरबियत करो। आज आप देखो कि माहौल कितना गंदा बना दिया गया। अगर तुमने औलाद की तरबियत का ख्याल नहीं रखा तो सुन लो, माहौल कितना गंदा बना दिया गया कि शैतानों ने मोबाइल के जरिए से हर गुनाह को आम कर दिया, हर गुनाह को आम कर दिया। मौलाना ये हमारे बाप की उम्र के लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कि जब पहले जमाने में अगर नाच गाना देखना हो तो गांव छोड़ के जाना पड़ता था, समझ रहे आप?
गांव छोड़ के जाना पड़ता था मौलाना। आज क्या हो गया मौलाना, शैतानों ने नाच गाने को इतना आम कर दिया कि 2 बाय 2 इंच के स्क्रीन पर मोबाइल की शक्ल में हर गुनाह हथेली में मौजूद है। हर गुनाह आज मोबाइल मौजूद है उसके हाथ में। बस रात की तन्हाई में शैतानों ने जीबी भी दे दिया, 1.5 GB फ्री, 2 GB फ्री, 2 GB डाटा, 2 GB डाटा। तो जब 2 GB डाटा का ऐलान आया था तो मैंने उस वक्त कहा था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। क्या दे? अरे भाई आटा खाएगा कि डाटा खाएगा? अरे बोलो ना, है ना? अब शैतानों ने 2 GB डाटा दे दिया। अब ये रात को हमारे जवान मौलाना रात के 1-1, 2-2 बजे तक गंदी फिल्में और गंदी तस्वीरें आज मोबाइल पर देख रहे हैं और माँ बाप बेखबर है, उनकी तरबियत का जरा भी ख्याल नहीं। किसी बहन को किसी भाई को उसकी औलाद की फिक्र नहीं कि मेरा बेटा 2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक घर के बाहर है तो आखिर वो क्या कर रहा है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, उनकी तरबियत का इंतजाम करो। आज शैतान ने मोबाइल के जरिए से जिना को आम कर दिया। आज क्या हुआ, इंटरनेट मौजूद है। आज हमारा जवान www.americakenange.com आ गए, अमेरिका के नंगे आ गए, मोबाइल पर मौजूद। और क्या हुआ मौलाना, कोरोना की वजह से स्कूलें बंद, ऑनलाइन तालीम हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन। रक्षा वाले को भी अपनी बेटी को 10,000 का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल दिलाना पड़ेगा। सुन लो, आज ये मदरसों का, मकतब का, ये उलमा का, ये इमामों का एहसान है हमारे सरों पर कि ये हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, ये दीन की तरबियत कर रहे हैं, ये इनको कलमे सिखा रहे हैं, ये इनको हदीसें सिखा रहे हैं। वरना आज क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, शैतान ने इंटरनेट पर बैठा दिया। अब गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले मजदूर को भी, फैक्ट्री में 300 रुपए रोज से काम करने वाले मजदूर को भी अपनी बेटी और अपने बेटे को मोबाइल देना पड़ रहा, क्योंकि हुक्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। अब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो रहा है, हमारी बेटियां, 8 साल की मेरी बेटी, 10 साल की मेरी बेटी 4वीं में पढ़ती है, 5वीं में पढ़ती है, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन के नाम पर उसका मोबाइल शुरू है। और ऑनलाइन तालीम उसी वक्त होती है कारी साहब जब इंटरनेट शुरू हो, और हर 10-15 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद ये शैतान इंटरनेट पर कुछ ना कुछ गंदी तस्वीरें हमारे बच्चों के सामने लाते हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑन है। तो मैंने मौलाना पूरे हिंदुस्तान में भी ये पैगाम दे रहा हूं मैं कि ठीक है, ऑनलाइन तालीम चल रही है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन तालीम भी अपने बच्चों को दो, लेकिन घर की माँ या घर के बाप या घर के किसी बड़े का, जब तक के 2 घंटा उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, घर के किसी बड़े का बेटी के बाजू में, बेटे के बाजू में बैठना जरूरी है। यह तरबियत है मौलाना। आओ अब आखिरी बातें कहते हुए मैं कहूंगा कि ये मदरसों का एहतराम करो, मदरसों को मजबूत करो। आज देखो मौलाना, कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा माहौल आएगा। आज मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों, आज हमारी बेटियां, मुसलमानों की बेटियां अदालत में जाकर ये दरख्वास्त दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं। सुन रहे कि नहीं ये वाक़े? अभी आपको मालूम है, अभी ताज़ा रिपोर्ट क्या आई है, 8 लाख मुसलमान बेटियां मुर्तद हो गई। कौन करेगा इनकी फिक्र मौलाना? ये आज हमारी बेटियां रमेश, प्रकाश और कैलाश और गणेश की जिंदगी का हिस्सा बन रही है, और कोर्ट में वो लिख कर दे रही है कि मेरे पर कोई दबाव नहीं, मैं अपनी मर्जी से इससे शादी कर रही हूं और इस्लाम को छोड़ रही हूं। तो कौन करेगा इन बेटियों की फिक्र? इसलिए आज मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं। मुझे अच्छा लगा जुमा में जब मैंने वहां ऐलान किया मस्जिद बिलाल में कि वहां पर बेटियों की तालीम के लिए आप लोग मदरसा बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मौलाना। और मैं मस्जिद नुमान के लोगों से भी कहूंगा कि यहां भी करीब में बेटियों की बेहतरीन तालीम के लिए, मुसलमानों सुन लो, ऊन वालों सुन लो, सूरत वालों सुन लो, करोड़ों रुपया अगर हमको मिलकर खर्चा करना पड़े तो करेंगे, लेकिन कहो इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों की तालीम के लिए अच्छे मदरसे का इंतजाम करेंगे। कहो जोर से इंशाअल्लाह, क्योंकि शैतान मेहनतें कर रहे हैं हमारी औलाद के ईमान पर डाका डालने की।
मौलाना यूनुस साहब के नाम सुना आपने? यूनुस साहब मौलाना अमीर जमात थे पूना वाले, सुने हैं नाम आपने? आए मौलाना यूनुस साहब पूना वाले। मुसलमानों बड़ी अच्छी मिसाल याद आ गई, सुन लो। मौलाना यूनुस साहब कहते थे कि इन स्कूलों में तुम्हारे बच्चों के ईमान से कैसे खेला जा रहा है। अगर तुमने मदरसों में इन बच्चों को नहीं भेजा, मकतब में इन बच्चों को नहीं भेजा, इन बेटियों की बेहतरीन दीन की तालीम की फिक्र नहीं की, तो सुनो स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है। तो मौलाना बड़ी अच्छी मिसाल देते थे। वो कहते थे कि एक क्रिश्चियन टीचर इंग्लिश स्कूल में बच्चों के ईमान से कैसे खेलता था। बच्चे बैठे हैं तो बच्चों से कहता था, ऐसा उसने निकाला, मिसाल के तौर पर ऐसा कलम निकाला और बच्चों से कहा, बच्चों देखो, बहुत प्यारी मिसाल दे रहा हूं, बच्चों ये क्या है? तो बच्चे बोलते थे, सर पेन है, सर पेन है, पेन। तो फिर वो कहता था, देखो ये तुमको नजर आ रहा है? तो बच्चे, मासूम बच्चे, वो कहते थे, हाँ सर नजर आ रहा है। तो धीरे से कहता था कि ये नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मौजूद है। फिर किताब उठाता, कहता ये क्या है? बच्चे बोलते, सर किताब है, बुक है। कहता नजर आ रही है? तो कहा कि हाँ। तो फिर बोलता था, देखो ये नजर इसलिए आ रही है क्योंकि मौजूद है। तो ऐसी ढेर सारी वो मिसालें बच्चों को देता था और फिर धीरे से कहता था कि मुसलमानों के बच्चे, धीरे से उनसे कहता था कि बच्चों अल्लाह नजर आ रहा है। तब छोटे छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा। तो फिर धीरे से वो शैतान बोलता था कि अगर होता तो नजर आता, होता तो नाउजुबिल्लाह नजर आता। तो सुन लो वाकया क्या है। अब वो जब बच्चों को ऐसा समझा रहा था तो एक बच्चा उठा, सर आपने जो समझाए, मैं मेरे दोस्तों को आपकी ही बात मेरे अंदाज में समझाना चाहता हूं, मेरे अंदाज में समझाना चाहता हूं। तो सर खुश हो गए कि चलो अच्छा है भाई, फ्रेंड को समझा देगा। तो वो उठा और उसने भी वही स्टाइल। देखो दोस्तों ये क्या है? कलम, पेन। अभी अपने सर ने बताया ना कि है इसलिए दिख रहा। ये देखो ये क्या है? किताब। अभी अपने सर ने बताया ना कि है इसलिए दिख रही है। और अपने सर ने अपनों को क्या समझाया अभी कि जो चीज रहती है वो नजर आती है। फिर धीरे से उसने बोला, दोस्तों उस्ताद की अकल नजर आ रही? तो बच्चों ने बोले नहीं नजर आ रही। तो बोले होती तो नजर, अरे बोलो आ जाती। तो ये कौन सा बच्चा था? जो मदरसे में पढ़ता था, जिसके घर में किताब की तालीम होती थी, जिसके घर में ईमान की बातें, अरे बोलो, होती थी। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये शैतानों ने गंदगी का माहौल बना दिया है। इसलिए आज हमको अपनी औलाद की बेहतरीन दीनी, इस्लामी, ईमानी तरबियत का इंतजाम हमको खुद को करना पड़ेगा। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही है, अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही है। इसके जिम्मेदार हम सब है। कोई ये ना सोचे, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का माहौल तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन जब कोरोना फैलता, समझ गया, तेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे मोहल्ले में अगर 10 बेटियां इस्लाम छोड़कर चली गई तो उनका वायरस तेरे घर तक भी आ सकता है। इसलिए उन वालों तय करो कि हम अपने इलाके में मस्जिद हो या मस्जिद के बाजू में हो, जबरदस्त इंतजाम करेंगे बच्चों की और बेटियों के मदरसे की तालीम का। कहो इंशाअल्लाह। इरादा करो मौलाना इलियास साहब, इरादा करो। आपने मुझसे कई दुआ करवाई अभी कि जहां आप मदरसा बनाने वाले हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आपने बताया कि इतने लाख की जगह है और इतने करोड़, अभी समझो 1 करोड़ के करीब इमारत के लिए लगेंगे। तो ऐसी बस्ती में आप ये सोच रहे हैं तो आपका ईमान मजबूत है, आपको यकीन है अल्लाह की जात से। आज मैं अल्लाह के घर में बैठकर आपके यकीन को सलाम करता हूं और मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हमको कई भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए हम खुद अपने मोहल्ले में 1 करोड़ का इंतजाम करेंगे। दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ इंशाअल्लाह। अच्छा कोई बड़ी बात है क्या ये? अभी मैं एक बंगले में गया, तो वो बंगला था 50 लाख का, एक में गया तो वो था 1.5 करोड़ का। तो अजीब बात है, हर इंसान अपना जब घर बनाता तो वो चंदा करता क्या? अरे बोलो ना। तो तेरा घर 1.5 करोड़ का बराबर बन जा रहा,
नहीं समझा? तेरा घर अकेले का तू बगैर चंदे के 1.5 करोड़ का बराबर बना ले रहा, और पूरा मोहल्ला मिलकर अगर एक मदरसे और मस्जिद का इंतजाम न करे तो ये तो हमारी बदनसीबी है। क्यों भाई? ये तो हमारी नादानी है। और जब हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये डाका डालने वाले शकील बिन हनीफ जैसे शैतान और भी मौजूद है जो हमारे ईमान पर डाका डालेंगे। बल्कि एक और बात याद आ गई, देखो मुझे भी गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। आप अभी सुनने के मूड में है क्या थोड़ा सा? अरे बोलो हाँ। तो देखो अब एक और मिसाल याद आ गई। देखो मदरसा तो मोहल्ले में एक ही रहता गले, लेकिन शैतानों का मदरसा हर घर में खुल गया है, और उनके मदरसे को बड़ी बिल्डिंग भी नहीं लगती, कहीं भी चिपक जाता। मालूम है कौन सा? अरे बोलो, टीवी, जिसको देखती है बीवी, है ना? हाँ, हर घर में है। आज वो शैतान उसके जरिए से सीरियल चला रहे हैं, सीरियल चला रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों की सीरियल छोटा भीम, और छोटे भीम को देखता बड़ा भीम, है ना? औरतों के लिए चल रही सीरियल सास भी कभी बहू थी, औरतें उसमें लगी हुई है। बुड्ढों के लिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं, मैं तफसील नहीं। मैं गया था फिल्म सिटी में, मेरा बयान हुआ वहाँ पर बम्बई में। फिल्म वालों को, जितने नाच गाने वाले हैं, काम करने वाले, सबको दावत के साथियों ने जमा कर दिए थे और मेरा बयान वहाँ पर रख दिए। तो मैंने, खैर वो वक्त नहीं इसलिए मैं तफसील नहीं कर सकता, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोगों का प्लान क्या रहता है, प्लान कि लोग तुम्हारे चैनल को देखे। तो उन्होंने क्या कहा, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हमारा प्लान ये रहता कि 24 घंटे में से कम 20 घंटे हमारा चैनल शुरू रहना चाहिए, तब जाकर हमको पैसा आएगा। तो मैंने कहा यार 24 घंटे में से 20 घंटा कैसे कोई देखेगा, कैसे कोई देखेगा? तो कहा कि उसके लिए हर वक्त हर एक को देखना जरूरी नहीं है मुफ्ती साहब, हम लोगों ने पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का जब वक्त घर में रहने का है तो उनकी सीरियल लगाते हैं, समझो आप। जब औरतें काम से फारिग हो गई दोपहर के वक्त में, तो हम फिर उनके हिसाब से सीरियल लगाते हैं। तो 3-4 घंटे बच्चों ने चलाए, 3-4 घंटे, अरे बोलो, औरतें चलाएगी। फिर जब जवानों का घर में आने का टाइम रहता तो उनके एतबार से हम नए नए सॉन्ग और नई नई फिल्में लगाते हैं। और फिर 12 बजे के बाद बुड्ढों को नींद नहीं आती, तो फिर हम उनके हिसाब से फिल्में लगाते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब नहीं सो रहा, मेरा महबूब, अरे बोलो, मेरा महबूब नहीं सो रहा, बहारो। तो उन्होंने मुझे बताया, फिल्म में काम करने वालों ने, कि मुफ्ती साहब हमारा ये सिस्टम है कि हम 24 घंटे में से 20 घंटा हमारी चैनल शुरू रहना चाहिए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये हंसी की बात नहीं, शैतानों के प्लान मैं आपको बता रहा हूं। तो शैतानों के इतने बड़े बड़े प्लान, इंसानों का क्या प्लान है बताओ? मुसलमानों का क्या प्लान है बताओ? कोई प्लान नहीं। इसलिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा ये नस्लों की तरबियत के लिए। मैं एक शेर अक्सर कहा करता हूं कि मैंने माना, मुफ्ती साहब, कारी साहब, दिमाग में बिठा लो कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। आज मौका है। आओ अब आखिरी बात आपको बताता हूं कि मेरे जवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। और देखो मौत कभी भी आ सकती है, बल्कि कोरोना ने तो ये भी बता दिया। पहले क्या होता था, 90 साल का बूढ़ा, 100 साल का बूढ़ा, हमारे खानदेश में अगर किसी बूढ़े का मजाक करना हो, तो मैं हर जगह कहता हूँ, हमारे खानदेश में किसी बूढ़े का मजा लेना है, मजाक करना है, तो उससे हम वहाँ कहते हैं, बाबा खिचड़ी कब खिला रहे? तो उसका मतलब क्या होता, बाबा जा रहे कब? तो 100 साल का बुड्ढा भी क्या कहता था पहले, मौलाना अभी क्या हुआ मेरा, अभी तो पोते की शादी, नवासी की शादी। तो पहले मौलाना 90 साल के बूढ़े को भी यकीन होता था कि मैं जीऊंगा। आज कोरोना ने बता दिया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, हट्टे कट्टे नौजवान तड़प तड़प कर दम तोड़कर कोरोना में चले गए। मौत कभी भी आनी है, मौत
कभी भी आनी है। इसलिए नबी ने क्या कहा कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, मरने की तैयारी करे, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है कि किसी पागल ने भी इसका इनकार नहीं किया। पागलों ने खुदा का इनकार कर दिया, लेकिन उन पागलों ने भी मौत का इनकार नहीं किया। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जो वो कोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाह से तौबा, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाया। कव्वाल भी है भला में, लेकिन लोग कव्वाली का पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि कव्वाली का 1 लाख रुपए लगता, और कव्वाली में पैसे कैसे चलते। क्यों, समझ रहा? तो मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। जवानों, मैंने कोरोना के माहौल में मजबूत जवानों को जाते देखा। मौलाना वो क्या बोलते उसको, 6 गुटलिया, 6 गुटलिया बोलते ना, 6 पैक, क्या बोलते हैं, 6 पैक। ऐसे जवानों को तड़पते मरते देखा है। तो जवानों, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये भूल दिमाग में से निकाल लो कि जीना है, कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए हर किस्म के नशा से तौबा करो, हर किस्म के नशा से तौबा करो। और बहुत प्यारी बात याद आ गई समेटते समेटते कि हर किस्म के नशा से तौबा करो, हर किस्म के नशा से। ये नशे ने तुम्हारी, मेरी कौम के जवानों, ओ मेरी कौम के जवानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम हमारा फ्यूचर हो। अरे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, तुमसे बड़ी तमन्नाएं हैं कि तुम इस्लाम को फैलाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगियां नशों में अगर लग गई और नशों में खत्म हो गई, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस्लाम का पौधा फलेगा फूलेगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आज नौजवान नशे कर रहे हैं। और ये भी सुन लो, मैंने जुमा में भी कहा कि नशा सिर्फ वो नहीं जो बोतल में है ना। लोग कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो मैं बोलता बोतल नहीं नाचती, तू नाचता। और नाचते नाचते नाले के किनारे, अरे बोलो, तू पड़े रहता। और जब तू रात भर पड़े रहता और हर इंसान तुझे देखकर नफरत करता, उस वक्त एक अल्लाह की मखलूक है जो तुझे पानी पिला के जाती। समझ गए इशारा? और उस वक्त तू भी कहता है कि कौन है अल्लाह का बंदा जो मुझ पर रहम करम का मामला कर रहा है, और तू भी मुंह खोलते रहता, और वो भी अपना काम। अरे बोलो, अरे यारो, अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने हमको बनाया। अल्लाह ने 4 कसम खाकर इंसान से कहा, वो तीन, वो जैतून, वो तूर सीनीन, वो हादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कसम खाकर हमसे कहा कि अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनैन की कसम, और इस अमन वाले मक्का शहर की कसम। अल्लाह ने 4 कसम खाकर कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ओ मेरे बंदे, मैंने तुझको सबसे बेहतरीन मॉडल में पैदा किया, तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, मैंने तुझे इंसान बनाया, और तू कुत्तों से और सुअरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। हम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है, शराब है, शराब में है। मैंने एक मरतबा जुमे में बयान किया तो बाहर एक जवान मिला, मुफ्ती साहब अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है अपन शराब नहीं पीते, बोला बियर पीते। और अभी आपने बियर के बारे में बताया नहीं कि हराम है, आपने कहा के बारे में बताया, शराब के बारे में। तो मैंने कहा शराब हराम नहीं,
नबी ने क्या कहा? और शरीयत का कानून क्या है? ये उलमा बैठे हैं, शरीयत का कानून क्या है? कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है ना? अब नशा जो बोतल में है वो भी नशा है, जो पुड़ी में है वो भी नशा है, जो बीड़ी में है वो भी नशा है, जो सिगरेट में है वो भी नशा है, और जो तू पान टपरी पे जाके बोलता 300 120 डाल, नहीं समझे आप? समझ गए? 300 120 कुल मिला के 420। तो पान टपरी पे जाके बोल, सीधा सीधा बोल, 420 आया, 420 डाल, वो भी नशा है। वो भी क्या है? नशा है। आज मौलाना हमारे जवान एकदम पचकट हो गए, पचकट। अब मैं नेता भी है तो एक मरतबा मेरा वीडियो वायरल हुआ। मैंने एक जगह बच्चे नारा लगा रहे थे, मुफ्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुफ्ती साहब आगे बढ़ो। और मैंने देखा तो एकदम पचकट पटक। तो मतलब तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ना रे आगे? नहीं समझा? तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ना? क्योंकि एक बुक्का मारे तो 3 कुलांटे खाएंगे। अंदर से पूरे खाली है, अंदर से क्या है? खाली है। ओ यारो, नबी ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। ताकत बनाओ, जिम करो, वर्जिश करो, उठो, सुबह फजर की नमाज पढ़ो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, वर्जिश को जाओ, नशे की चीज से अपने आप को बचाओ और मजबूत बनो। आज कोई भी आ रहा और मंदिर के घंटे के जैसा बजा के तुमको जा रहा? नहीं जा रहा। कोई भी आ रहा और टन करके बजा के जा रहा। अरे ऐसा बनो कि दिखना भी ऐसा कि किसी की मजाल ना हो। नहीं समझे आप? दिखना भी ऐसा कि किसी की मजाल ना हो। तो मजबूत बनो, अपने आप की हिफाजत करो। आज बच्चे, मौलाना आओ, मैं तुमको कैंसर हॉस्पिटल में लेके चलता हूं, ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल में आपको मिलेगी कि आप ताज्जुब करोगे। आज पुड़िया खा रहे मौलाना, तो मेरी वीडियो वायरल हुई थी कि कमारा 300 और पुड़िया खा रहा 150 की। नहीं समझा? कमारा कितने? 300 और पुड़िया खा रहा, अरे बोलो, 150 की। तो बताओ घर को कैसे चलाएगा? अच्छा क्या हो रहा? मर रहा, पूड़ा खा के मर रहा है। ये आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी। ये भी मौलाना खुदकुशी है। खुदकुशी सिर्फ वो नहीं है कि पंखे पे लटक जाओ, फांसी ले लो, वो खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी वो नहीं है कि ट्रेन में जाके कट जाओ और नदी में जाके, ताप्ती में जाके कूद जाओ, वो खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी ये भी है, वो 2 मिनट में मर जाता, मगर इसमें तू धीरे धीरे मरता। और वो पुड़ी पे लिखे रहता, बाकायदा लिखा हुआ रहता। अच्छा अभी क्या की हुकूमत ने कि उन हुकूमत को पता चल गया कि ये जंगली है, इसको पढ़ते नहीं आता। नहीं समझा? हुकूमत को पता चल गया कि जंगली है, पढ़ते नहीं आता, तो अब डायरेक्ट पुड़िया पे देखो आप, डायरेक्ट फटेल गाल आ रहे। देखे क्या? तंबाकू की पुड़ी पे क्या आ रहा? फटेल गाल। तो ये हुकूमत तुमसे मोहब्बत नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत मक्कारी और गद्दारी कर रही, ताकि हुकूमत पर इल्ज़ाम ना आए। हुकूमत क्या बोल रही है कि हमने पुड़ी पे बता दिए थे कि ऐसा फटेगा, वो खा रहा है। नहीं समझा? ये हुकूमत की मक्कारी है। क्या है? मक्कारी है, बेचने का परमिशन देने के लिए। ओ जवानों, आज तुम्हारे मुंह नहीं खुल रहे। एक जवान को सलाम किया मैंने, मौलाना मेरा स्टाइल है, मैं ज़ोर से सलाम करता मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। तो वो जवान ने मुझे जवाब दिया, था वालेकुम सलाम। मैंने बोला क्या होगा, मुंह नहीं खुल रहा। मैंने कहा मुफ्ती साहब मुंह नहीं खुल रहा, इतने खुल रहा है। तो मतलब पहले तो बहुत खुलता था, तो काहे से नहीं खुल रहा? अरे बोलो ना, काहे से नहीं खुल रहा? अरे बोलो, गोवा, मानिक चंद है ना, और क्या क्या है, विमल। क्यों? इनसे नहीं खुल रहा। और कमाल की बात सुनो, जो कुत्ता ये पूड़ा बना था, उसका बच्चा पूड़ी को देखता भी नहीं, और उसका खानदान ने पूड़ी बनते हुए भी देखा नहीं। तुमको क्या समझाना यार। एक और ताज्जुब की बात सुन लो, जिस कंपनी ने मोबाइल बनाई,
मैं नाम जानबूझ के नहीं लूंगा कौन सा मोबाइल, उसका बयान आया था, उसका इंटरव्यू, जो सबसे कीमती मोबाइल है मौलाना, उस कमीने का इंटरव्यू आया कि ये मोबाइल तबाही है, मेरे घर में मेरी बीवी से लेकर मेरे बच्चों के किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। कमीने 1-1 लाख का मोबाइल तू इंसानों के हाथ में थमा रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि इसमें क्या है, तबाही है। तो मौलाना जिस, अब अंदाज़ा लगाओ, हम फटीचर लोग एंड्रॉयड मोबाइल खरीद रहे, तो वो जिसकी कंपनी है, क्या वो नहीं अच्छे से अच्छा मोबाइल रख सकता है? अरे बोलो ना, सही बोलो मौलाना। उसके घर में मोबाइल नहीं है, उसकी औलाद ने मोबाइल को ऐसा करके देखी नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं कि हम मार्केट में तबाही का सामान ला रहे हैं। ओ यारो, ओ यार, बहुत सादे अंदाज में समझाया हूँ, खुदा के वास्ते समझ लो, खुदा के वास्ते समझ लो। अपनी मेरी बहनों से मैं कहूँगा आखिरी जुमला कि मेरी बहनों, तुम मुसलमान बेटियाँ हो, तुम मुसलमान माएँ हो, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। मेरी बहनों, तुम ईमान वाली औरतें हो, तुम्हारी अल्लाह ने इज़्ज़त और कदर रखी है, और इज़्ज़त और कदर तुम्हारी भी उस वक़्त बचेगी तुम अपने आप को नकाब और पर्दे में रखोगी, ताकि दुनिया को पता चले कि ये किसकी औरत है, एक मुसलमान की औरत है। समझ रहे? तो इसलिए मैं बहनों से भी कहूँगा कि घरों में नमाजों का एहतमाम करो, तिलावत का एहतमाम करो। और फिर मैं मौलाना, मैं ख़ास तौर से आज जोर दे रहा हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करो, है ना। हम आपसे चंदा नहीं करेंगे, हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा, देखो जैसे ये कैमरा शुरू है ना, वैसे अल्लाह का कैमरा ऑन है, अल्लाह का कैमरा ऑन है, और वो कभी हैंग होता नहीं, उसमें कभी खराबी आती नहीं। अपन डरते ये दुनिया के कैमरों से। अभी देखो आजकल, पहले क्या होता था, किराना दुकान होती थी, उसमें आपने दुकान वाले से शक्कर मांगे शक्कर देता था, साबुन मांगे साबुन देता था, है ना, शैम्पू मांगे शैम्पू देता था। अभी तरक्की कर गया ज़माना, अभी आपको कुछ मांगना नहीं है, आप बड़े मॉल में चले जाओ, हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है, उठाकर लेते जाओ। तो उठाकर वो थैली में रखता, वो आदमी जो गाड़ी मिलती है मॉल में उसमें रखता। उठाकर आपने किसी को देखेगा कि साबुन उठाकर जेब में रख रहा? क्यों नहीं रख रहा? अरे बोलो ना, इसलिए कि वहां लिखा हुआ है, खबरदार आप कैमरे की नजर में हैं, बावले चाले मत करना। काहे की नजर में? अरे बोलो। तो दुनिया के कैमरों का इतना डर। मैं एक मिसाल देता हूं हमेशा। मैं कार में जा रहा था, सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने कार रोक दिया। मैंने देखा तो कैमरे बंद थे, लेकिन फिर भी इसने कार रोक दिया। तो मैंने बोला बड़ा आगे। तो उसने धीरे से बोला, मुफ्ती साहब सिग्नल बंद है, लेकिन अभी नया सिस्टम आया, कैमरे लगे हुए हैं, डिजिटल इंडिया हो गया। समझ रहे आप? ये जंगली ने इंडिया को क्या बना दिया? डिजिटल बना दिया, डिजिटल इंडिया हो गया। अगर आपने सिग्नल तोड़े तो फिर घर पे पावती, अरे बोलो, आ जाएगी। तो वो भी रुक गया मेरा ड्राइवर, मेरे को देख के और 5-6 गाड़ियां रुक गई। अब दूर 2 पुलिस वाले सादे ड्रेस में खड़े हुए थे, उन्होंने देखे कि मुफ्ती साहब रुके हुए हैं। तो एक पुलिस वाला धीरे से आया और मेरे कान में बोला कि मुफ्ती साहब ये कैमरों को देख के आप भी रुक गए और दूसरे भी रुक गए, और धीरे से कान में बोला, मुफ्ती साहब 3 महीने से कैमरे खराब है। क्या बोला? 3 महीने से कैमरे खराब है। तो खराब कैमरों का इतना डर, और जिसका कैमरा हमेशा, अरे बोलो, शुरू है, कभी है नहीं होता, कभी उसमें वायरस नहीं आते, कभी खराब नहीं होता, तो उसके कैमरे का डर नहीं। तो देखो उसका कैमरा शुरू है, मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हम अपनी ताकत के एतबार से मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ भी और मस्जिद बिलाल में भी और अपने पूरे इलाके में हर मस्जिद में बेहतरीन हमारे बच्चों की, हमारी बेटियों की दीनी तालीम का इंतजाम करने के लिए 1-1 करोड़ की भी अगर बिल्डिंग बनाना पड़े तो बनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह से दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह, देखो है कि नहीं? अच्छा देखो, इतना मजमा बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना। अब एक मर्तबा मुझे हाथ उठा के बताना, कौन आदमी है जो
3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में समझो मिसाल के तौर पर काम शुरू होता है अपना, तो कौन आदमी है जो 5,000 दे नहीं सकता 1 साल भर में? वो हाथ उठाओ। देखो मौलाना हुज़ैफा साहब, अच्छा कौन कौन 5,000 दे सकता, वो हाथ उठा के बताओ जरा। बिल्कुल शर्माओ मत, अल्लाह देख रहा है, दोनों हाथ उठाओ। सब देख सकते मौलाना, तो देंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी आपका तकाजा आएगा, जब भी आपका तकाजा आएगा, जब भी आप चंदा करोगे, समझ रहे आप, जब भी मौलाना ये आप ऐलान करोगे, कब आपका प्रोग्राम है? चालू है प्रोग्राम, चालू है ना प्रोग्राम। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक नेकी और कर लेता हूँ कि क्यों ना आज ही मैं सवाब कमा लूँ, है ना। चलो आज मुझे नाम लिखाओ, क्योंकि देखो अभी आप 1.5 घंटे से अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हैं। अब हम दुआ करेंगे, अल्लाह बहुत खुश हो गया है उसकी बातों को जब हमने सुना, तो आज नहीं देना है आपको। अच्छा एक बात और ख़ास बात, एक और ख़ास बात, ताकत से ज़्यादा देना नहीं। कितना अच्छा मौलाना है, मैं ज़बरदस्ती में करता नहीं हसन भाई, ताकत से ज़्यादा देना नहीं। एक जगह अभी 26 जनवरी को ब्लड डोनेशन कैंप था, वो जो खून देने का कैंप, तो मैंने वहां पर खून देने की अहमियत बयान किया कि इससे इतना सवाब है, इतना सवाब है, एक किसी की जान बच गई तो ये मिलेगा वो मिलेगा। तो एक दुबला आदमी जोश में आ गया और उसने 1 बोतल खून दिया, बाद में उसको 3 चढ़ाना पड़ी। नहीं समझा, बाद में उसको 3 चढ़ाना पड़ी। तो ऐसा ताकत से भी ज्यादा देना नहीं, लेकिन ताकत से कम अगर दिए तो अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अगर आप 50,000 देने की ताकत रखते हैं, आप 5,000 दे रहे हैं, अल्लाह देख रहा है कहीं आपको 5,000 के लायक ना बना दे। आप 10,000 देने की ताकत रखते हैं और आप 1,000 दे रहे हैं, अल्लाह देख रहा है कि कहीं आपको अल्लाह 1,000 के लायक ना बना दे। अरे यारो, मैं तो कहता हूं हुसैन भाई कि अगर अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया तो मैंने उल्टा खुश होना चाहिए कि मेरे मौला तेरा एहसान कि तूने देने वाला बनाया। अगर तू भिखारी बनाकर मस्जिद के गेट पर कटोरा लेके हाथ में मुझे खड़ा कर देता तो मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता था। तो अगर देने वाला बनाया तो उल्टा क्या होना चाहिए? अरे बोलो, खुश होना चाहिए। तो चलो आज आपको देना नहीं है, आज आपको देना नहीं है, जब आपको देना है आप जरूर दीजिएगा। लेकिन आज मैं भी खुश हो जाऊंगा, वो रब भी खुश हो जाएगा। मेरी मेहनत भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इतना 1 घंटा जुमा में बोला, 1.5 घंटा अभी बोला इतनी ताकत से, तो मुझे भी खुशी होगी आप लोगों ने मेरी इज्जत रख ली। हाथ उठाकर नाम लिखाओ, नाम लिखाओ, कोई आपके घर पे मांगने भी नहीं आएगा। 1 मिनट है, धीरे 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 धीरे। सबसे पहले कोई नाम लिखाओ जल्दी से। हसन भाई कितना देंगे? 5 सिर्फ लिख लो अभी। अच्छा 2 मिनट में दुआ हो जाएगी। 5,000 रुपये हसन पटेल। मौलाना खड़े रहो, देखो हमारे उलमा भी दे रहे हैं। 5,000 रुपये हमारे कारी अब्दुल हकीम। हसन पटेल 5,000। हाँ बोलो भाई। अब्दुल्ला भाई 2,000। नाम बोलो, देखो उधर देखो ना मौलाना। शोराब भाई कितने? 5,000। क्या नाम? मकसूद पठान। अच्छा 10,000 रुपये। चलिए और कोई जबरदस्ती नहीं, नाम लिखाओ। 10,000 है ना? अबू जफर भाई 10,000। शौकत भाई मरहूम, अभी उनका 8 महीना पहले इंतकाल हुआ था, उनकी तरफ से 3,000 लीजिए। ईटे 3,000। शौकत भाई मरहूम जिनका कुछ महीनों पहले इंतकाल हुआ, शौकत भाई मरहूम, उनके इसाले सवाब के लिए 3,000। देखो अपने माँ बाप के सवाब के लिए भी दे सकते हैं, लिखा सकते हैं, और अपनी खुद के लिए भी लिखा सकते हैं। महमूद भाई कुरैशी कितने? 10,000। माशाल्लाह। नाम लिखो फटाफट। आसिफ भाई कुरैशी माशाल्लाह 10,000। अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए बोलिए। मुख्तार भाई 3,000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई? हाँ मुश्ताक भाई 1,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। लिखो मुश्ताक। अमजद भाई कुरैशी। कुरैशी बोले तो अपने ना हैं? अरे क्या बात है। यहाँ मैं आया हूँ, मेरी भांजी से मिलने का भी मौका नहीं मिला मुझे। मेरी भांजी यहीं कहीं तो भी करीब में रहती है, सग्गी भांजी है मेरी, समझ? हाँ यहाँ कहीं रहती है ना। आरिफ भाई कुरैशी। कहाँ है आरिफ भाई? माशाल्लाह कितने? 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई खटकियो
इज्जत रख लो मेरी। आए? हाँ नाम बोलो। मुबश्शिर भाई, आपके घर पे कोई मांगने भी नहीं आएगा, आपने नाम लिखा है, अल्लाह ने देख लिया, आप बराबर ईमानदारी के साथ ला कर देना। जहूर भाई कुरैशी 2000 रुपये लिख लो भाई। बोलो देखो भाई, देखो क्या नाम? यूसुफ भाई कुरैशी 2000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। सैयद फजल, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इतनी ताकत से मैंने बोला हूँ, मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई। माशाअल्लाह शहबाज भाई 2000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ बोलो। लतीफ भाई 1000 रुपये, माशाअल्लाह। हाजी साहब भाई देखो, दुआ छोड़ के नहीं जाना, अल्लाह को बड़ी नाराजगी होती है कोई बगैर मांगे जाता है। यूनुस भाई माशाअल्लाह 2000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, है ना। फटाफट भाई, क्या नाम? हाफिज इमरान साहब, कारी अब्दुल रहीम साहब, माशाअल्लाह 1000 रुपये। देखो हमारा ये भाई है ना, हमारी बरादरी का है, रुमाल टोपी इतर बेचता है, कोई बड़ा कारोबार नहीं है, अल्लाह इसके कारोबार में खूब बरकत नसीब फरमाए, आमीन। फटाफट लिखाओ फटाफट, अभी 2 मिनट में दुआ हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी अहमद अली का बयान 3 तारीख को जुमेरात की रात में मस्जिद में। हाँ फटाफट भाई, दुआ नहीं छोड़ना है अपनों का, दुआ छोड़कर नहीं जाना है बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई शकील अहमद के 5000। शकील अहमद 5000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। ये कैश देखिए, जो नकद देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए बैठ जाइए, अभी अपनी दुआ होगी, दुआ बिल्कुल नहीं छोड़ना, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है जो नहीं मांगते हैं। यूनुस भाई 5000, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। देखिए वो हाजी साहब हमारे कुर्बान भाई माशाअल्लाह 2000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद नाजिम कितना बेटा? 1000 रुपये। अच्छा देखो भाई, ये लो कैश। अच्छा एक खास बात मौलाना, मस्तूरात भी, हमारी जो औरतें बैठी हुई है ना, वो औरतें भी, आप लोगों से ज़्यादा देने का जज्बा हमारी बहनों में होता है, औरतों में होता है। मैं चाहूँगा मौलाना कि कोई किसी को जिम्मेदारी दो वहाँ पर, वो हमारी औरतें भी नेकियां कमाना चाहती है भाई, हमारी बेटियाँ हमारी बहनें भी नेकियां कमाना चाहती है, वहाँ कोई जाओ। लियाकत भाई की अहलिया से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा हमारी बहनों के अंदर घूम जाए और उनसे भी रकम ले ले। अच्छा देखें अल्लाह राजी हो जाएगा। हम 10,000 2,000 1,000 तो देंगे, हमने नाम लिखा दिए, लेकिन आज हमको नकद 50 रुपये ही क्यों ना सही, 10 रुपये ही हमारी ताकत है क्यों ना सही, 100 रुपये क्यों ना ताकत हमारी सही, लेकिन हर शख्स आज नकद भी कुछ ना कुछ देकर जाए ताकि हमारी ये मजलिस कबूल हो जाए, है ना। तो मौलाना आप रुमाल घुमा दो ज़रा, रुमाल, क्योंकि कुछ गरीब ऐसे हैं जिनकी 50 रुपये देने की ताकत है तो वो शर्मा रहे हैं देने के लिए, 100 रुपये देने की ताकत है। तो गरीबों के पैसे की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है, गरीबों के माल की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है, हर गरीब का पैसा लग जाएगा। मौलाना रुमाल घुमा दो, इधर भी एक आदमी खड़ा करो। कौन सी? देखिए भाई फटाफट दे दो। मौलाना मैं अभी 1.5 घंटा बोला हूँ, 2 दिन तक के मुझे दवा खानी पड़ती है, समझ रहे आप? बोल रहे नज़म सुना दो। अब्दुल रज़ाक भाई 2000 रुपये। नहीं पानी नहीं पीता। देखिए दीन ऐसे ही फैलता है, फैलेगा, और ऐसे ही हम अपने दीन की हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत कर पाएंगे, है ना। इस मुल्क में इंशाअल्लाह, सुनो इधर, इस मुल्क में इंशाअल्लाह कोई दीन की नश्र इशाअत और दावत और दीन की तबलीग को कोई रोक नहीं पाएगा इंशाअल्लाह, है ना। उस जमाने में मेरे ख्वाजा आए थे, है ना, तो बादशाह ने रोकने की कोशिश की थी, मेरे ख्वाजा के ऊँटों को, जानवरों को कैद कर लिया, पानी रोक दिया, लेकिन ख्वाजा को रोक नहीं पाया। आखिर में जादूगरों को छोड़ दिया, जयपाल को पीछे लगा दिया, मगर कोई नहीं रोक पाया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर,
दुश्मन बनाता आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नज़र तो फरमाया, क्या फरमाया, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है ना। और अल्लाह वालों से जुड़ो, वलियों से इश्क करो, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो। मैं आपको बताऊं, मैं एक दुनियादार आदमी था, मैं एक प्रोफेसर आदमी था, मैं एक सियासी आदमी भी हूं, लेकिन जब से अल्लाह वालों से निस्बत हुई, ताल्लुक़ हुआ, तो अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो ऐसा नवाजा कि आज पूरी दुनिया एहतराम करती है। इसलिए मैं अगला शेर क्या कहता हूं, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, बोलो सुभान अल्लाह जोर से एक बार। और निस्बत हुई, सलीम पटेल साहब, निस्बत हुई है जब से मुझे उसके नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े, अरे बोलो, एहतराम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, ओ ख्वाजा तेरे नाम से। हाँ, ओरिजिनल आशिक हूँ, ख्वाजा का छपरी नहीं हूँ। निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। अभी जिसने ये कव्वाल ने पढ़ी ना, उन्होंने मुझसे वीडियो कॉल किया कि मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छा पैगाम लोगों को दे रहे हो। वीडियो कॉल किया, मैं गुलबर्गा में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह पर, गेसू दराज की दरगाह पर था, समझ रहे आप। मैं जहाँ जाता हूँ तो पहले अल्लाह वाले का आस्ताना ढूंढता हूँ कि कहाँ अल्लाह वाले की मुस्तनद मज़ार है, छपरी नहीं कि ईटा रखेल है, नहीं समझा, ओरिजिनल। तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। मैं आपको, चलो आज आपने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया, सूरत में सबसे पहले मैं आया था तो हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर आया था, जब मुझे सूरत में कोई पहचानता भी नहीं था। 18 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं बस से जलगांव से आया था और रातों रात हाज़िरी देकर वापस गया था हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह में। तो ये निस्बत, अल्लाह वालों से रिश्ता बड़ा काम करता है, बड़ा काम करता है। इसलिए साबरी ने क्या कहा आगे, फिक्र फरदां, पूरी कव्वाली भी याद है वाला, फिक्र फरदां से ये कह कह के सुकून पाता हूँ। अय्यूब भाई, फिक्र फरदां से ये कह कह के सुकून पाता हूँ, छोड़ दामन मेरा मैं कादरी कहलाता हूँ, लाज रख लो मेरी मैं आपका कहलाता हूँ, आपके मंगतों में सरकार गिना जाता हूँ, कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, मिल गया मेरे मुकद्दर से मुझे पीर ऐसा, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो, अरे जोर से बोलो। अभी देखो, जब ऑक्सीजन आई थी मदीने से, आपको याद है मेरी एक वीडियो चली थी 30 सेकंड की, है ना, तो ऑक्सीजन आई थी तो वो जो नफरती चिंटू है वो भी लगा रहे थे, और वो ऑक्सीजन मेरे मोहम्मद के शहर से आई थी तो मेरा वीडियो वायरल हुआ था, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। मैंने दोनों जालिमों का फ़ोटो लगाया था और मैं पढ़ रहा था, और उस पर मैंने लिखा था, क्यों आके रो रहा है
मोहम्मद के शहर में। क्यों? और फिर मैंने आगे गया था, ऑक्सीजन आ रही है मोहम्मद के शहर से। क्योंकि कोरोना में जब ऑक्सीजन कम पड़ गया हिंदुस्तान में, तो कहां से आया था? अरे बोलो, मोहम्मद के शहर से। तो मैंने उस वक्त कहा था कि नफरत करने वालों, हमको मुल्क से बाहर भिजाने वालों, ऑक्सीजन आ रही है मोहम्मद के शहर से, अरे लगा ले तू भी आ रही है। अरे बोलो, मोहम्मद के शहर से। तो इंशाल्लाह नबी के दीवाने बनोगे ना, इंशाल्लाह। चलो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर लो। मुशक्कत भाई, माशाल्लाह अल्लाह। हाँ भाई, 3 तारीख को मुफ्ती अब्दुल समी साहब की रिहाई के लिए तो भाई देखिए, अभी हमारे कई उलमा जेल की सलाखों में हैं। हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है ना, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो सबसे बड़ा धरना अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ था मेरा धरना, जो मैंने जलगांव में दिया था। देखा था किस? अच्छा, किसने देखा था? हाथ उठाओ जरा। माशाल्लाह। तो मैं डरा नहीं, मैं छुपा नहीं, मैं डरा नहीं। और याद रखो, मुझे मेरा अंजाम मालूम है, इसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त इमरान, कहाँ है इमरान? इमरान है? इमरान बैठा है? इमरान बाहर है। मैंने इमरान को बताया, मौलाना को बताया कि ये मैं इतना खतरनाक बोल रहा हूँ, तो मैं बावला नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पीछे सब लगे हुए हैं, लेकिन मैं डरता हूं तो सिर्फ किससे? जोर से बोलो, डरता हूं तो किससे? अल्लाह से। और तुम भी डरोगे तो किससे? याद रखो, अल्लाह का डर जब आ गया ना, तो ऑटोमेटिक दूसरे डर निकल जाते हैं। समझे आप? ये जो मैं इतना धमकियां ऐसी आती कि मैं तुम्हारे सूरत में घूमना तो दूर की बात, धमकियां इतनी खतरनाक आती कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज को नहीं जा सकते, लेकिन घूम रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में और घूमूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे मैं दरखास्त कर रहा हूं कि मेरे लिए कम से कम दुआ तो करेंगे, है ना? तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए दुआ करना है, मौलाना अब्दुल समी साहब हमारे उड़ीसा वाले, है ना, उनके लिए दुआ कर, और भी ऐसे कई उलमा हैं। तो हम जैसे लोगों पर हुकूमत की गंदी और नापाक निगाहें टिकी हुई है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, और दूसरे मेरे लिए दुआ करना। और दूसरी चीज़ क्या? अभी देखो, आपको मालूम है 3री मरतबा मेरा चैनल बंद करवाया गया, मालूम है ना आपको? अभी बीच में भी खबर आई थी ना, 8 दिन बंद था। ये मुझे लगातार बंद करवाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंद करे कि मैं दूसरा खोल लेता। समझ में? तो मेरी एक मदद ये करो कि मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने चुना मीडिया को, क्योंकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मीडिया। तो मैं रोज़ बोलता हूँ, बिंदास बोलता हूँ। तो 3 मरतबा मेरे चैनल को बंद किया गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे 2 चैनल है, आप उनसे जुड़ो। अगर ये 2 भी बंद करेंगे तो मैं 3रा खोल लूँगा, लेकिन जुड़ो। यूट्यूब सभी चलाते हैं आजकल, तो मेरे चैनल का नाम है वायरल न्यूज़। अच्छा, मुझे आप बयान मेरा सुनना चाहते कि नहीं? तो हर हफ्ते मेरा जुमेरात को बयान होता 9 बजे। अपनी घर की औरतों को भी सुनाया करो। अभी पिछले हफ्ते बयान क्या था? पिछले हफ्ते अक्लमंद कौन है, नबी ने किसको अक्लमंद कहा? जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। और कल जो बयान हुआ उसका उन्वान था मरने की तैयारी कैसे करें, और इससे पहले उन्वान था जालिमों का अंजाम क्या होगा। तो मैंने सारे जालिमों को बताया कि तुम्हारा अंजाम कुरान और हदीस की रोशनी में, भला इधर उधर ही नहीं, कुरान और हदीस से पूरा एकदम ऑपरेशन करता हूँ। तो हर जुमेरात को मेरा 9 बजे बयान होता। और एक चीज़, हमारे ये प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी टीम काम करती है। हमको खुद को अच्छा नहीं लगता भीख मांगना, मगर क्या करें, उम्मत दुआ बहुत देती है, मदद कोई नहीं करता। मौलाना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मुसलमान कौम बोलती है कि हमारा ऐसा चैनल होना चाहिए और हमारे पास भी होना चाहिए। तो जब कोई हिम्मत करके किसी ने खोल लिया तो उसकी मदद करो ना। कोई मदद नहीं करता। हालांकि हसन भाई, ये कौम अगर मैं 1 रुपये रोज़ भी मदद करे, 1 रुपये रोज़, तो मैं बड़े से बड़ा चैनल चला सकता हूँ। करेंगे मदद? तो बाकायदा चैनल पर मेरा नंबर दिया रहता है 9923223361। उस पर गूगल पे, फ़ोन पे सब है। आप हर महीने पाबंदी के साथ मदद करो, फिर देखो इंशाअल्लाह जितना पावर आएगा तो फिर मेरा पावर और बढ़ेगा। तो मैं तो जान पर खेलकर काम कर रहा हूँ। बल्कि एक बात आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए मौलाना, मैंने सुबह मौलाना साहब को गाड़ी में कहा कि देखो मेरे 3 लड़के अल्लाह ने दिया था,
मेरे घर में सब बड़े बड़े डिग्री वाले हैं। 3 लड़के अल्लाह ने मेरे दिया था, तीनों लड़के अल्लाह ने ले लिया। अभी 1 साल पहले मेरा 20 साल का लड़का जो आलिम का आखिरी साल था उसका इंतकाल हुआ। तीनों लड़कों का मेरा इंतकाल हो गया। तो मैं तो इसको भी पॉजिटिव लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि शायद अल्लाह को मुझसे काम लेना है। अगर मैं बच्चों की तालीम में लग जाता, क्योंकि मेरे सब भतीजे बड़ी बड़ी डिग्री आए, तो जाहिर बात है कि मुझे मेरे बच्चों को भी डिग्रियाँ दिलाना है, तो मैं उनकी तालीम में लग जाता कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा, करोड़ लगाऊंगा। हो सकता था कि मेरी सलाहियत उनके ध्यान रखने में। तो अल्लाह ने कहा कि हारून, कोई बोलता नहीं आज के ज़माने में, मौलाना जिनके पास पावर है वो भी नहीं बोल रहे, आज इतने खौफ छाया हुआ है। तो मैं काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने कहा कि मैं तेरा ध्यान एक तरफ कर देता हूँ, तेरी औलाद को भी मैं ले लेता हूँ, तुझे बिंदास काम करना है। तो बस मैं है, मेरा रब है और मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इतनी अपील ज़रूर करूँगा कि मैं कई उलमा से मिला, मौलाना कि तुम बोलते क्यों नहीं। तो मौलाना उलमा ने क्या दर्द बताया। उलमा ने ये कहा कि मुफ्ती साहब, आज जिस आलिम को उठाया जा रहा, तो ये कौन जाना है, मुझे को ढक कर भी देख रही। 3 तारीख को मस्जिद बिलाल में मगरिब 3 फरवरी को मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद बिलाल में मेरे दोस्त कारी अहमद अली साहब का बयान होगा। 3 तारीख को मस्जिद बिलाल में, तो आप वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करें मगरिब की नमाज में। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ज़ोर से एक बार। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद्दीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला औलियाए किराम, तेरे दोस्तों की मोहब्बत, तेरे दोस्तों की दोस्ती भी हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। खुदा बंदा तेरा एहसान, तेरा करम, कोरोना की 2 लहरें चली गई, हम बच गए, तूने हमें बचा लिया। मेरे मौला कोरोना की इस 3री लहर में भी तू हम सब की हिफाजत फरमा, और हर किस्म के मर्ज, हर किस्म की बीमारी और हर किस्म के वायरस से मेरे मौला तो हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये तेरे तमाम बंदे 2-2.5 घंटे से मेरे मौला यहाँ पर बैठे हैं, तेरी बातों को सुना, तेरे नबी की बातों को सुना। मेरे मौला तू हमारे सबके आने को कबूल फरमा। मेरे मौला बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ से पर आए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे मौला ये एक आलिम की मोहब्बत में आए हैं, तेरी बातों को, तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए आए हैं। मेरे मौला तू सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, तू सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, तू सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा। मेरे मौला हमारे जो रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, मेरे मौला उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में ऊँचा आला मकाम नसीब फरमा। मेरे मौला हमको भी ज़िंदा रख तो इस्लाम पर ज़िंदा रख, और मौत दे तो ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला ये बहुत प्यारा इलाका है, ऊन का इलाका, उदना का इलाका, ये पूरा पट्टा बहुत प्यारा इलाका है। यहाँ लोग मेहनत मजदूरी करके हक और हलाल की कमाते हैं। मेरे मौला तू इनकी कमाइयों में बरकत नसीब फरमा। मेरे मौला हलाल रोज़ी हम सबको नसीब फरमा, हलाल रोज़ी हम सबको नसीब फरमा, और हराम लुक़मों से मेरे मौला तू हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जो भी मदरसा यहाँ बनने वाला है, बेटियों की तालीम का
इदारा यहाँ पर बनने वाला है, बच्चों की तालीम का इदारा यहाँ बनने वाला है। मेरे मौला तू हम सबको इस इदारे की मदद करने की, ताउन करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला ये उलमा मेरे मौला ये हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दीन की तालीम, ईमान की तालीम और इस्लाम की तरबियत दे रहे हैं। मेरे मौला इन उलमा को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला हमें अपने उलमा, अपने इमामों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। और मेरे मौला ईमान पर डाका डालने वाले डाकू, ईमान पर डाका डालने वाले डाकू इस वक्त शकील बिन हनीफ की शक्ल में भी घूम रहे हैं और बड़े बड़े शैतानों की शक्ल में घूम रहे हैं। मेरे मौला ऐसे शैतानों से तू हम सबकी हिफाजत फरमा, ऐसे शैतानों से तू हम सबकी हिफाजत फरमा, ऐसे शैतानों से तू हम सबकी हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के मर्ज और हर किस्म के वायरस से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला जो जवान बेटियां, जो जवान बेटे बेनिकाह, बेरिश्ता, बेजोड़ हैं, मेरे मौला तू उनके अच्छे मुनासिब जोड़ों का और उनके अच्छे मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। मेरे मौला तू हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, तुझे सुनाने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं। गैब से मेरे मौला, गैब से मेरे मौला हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का इंतज़ाम फरमा। मेरे मौला जो उलमा बेबाकी के साथ, डेयरिंग के साथ सिर्फ तेरा डर और खौफ दिल में रखकर काम कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेरे मौला ऐसे तमाम उलमा की तू हिफाजत फरमा। मेरे मौला जालिमों के जुल्म से, कातिलों के कत्ल से, शरीरों की शरारत से, फित्तीनों के फितने से, हसद करने वालों के हसद से मेरे मौला तू तमाम उलमाए किराम की और हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता, क्या मांगना हमें ये भी नहीं मालूम, क्या मांगना मेरे मौला हमको ये भी नहीं मालूम, बस जो याद आ गया वो भी हमने मांग लिया, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई एक बात सुनो, देखो 2 घंटा मैंने पूरा बोला, बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं हक़ के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी सेहत के लिए दुआ करो, क्योंकि सफ़र ख़त्म नहीं हो रहे लगातार। परसों मैं अहमदाबाद में था, फिर कल वापस जलगांव गया, आज आपके पास आए, फिर प्रोग्राम है, तो दुआ करो। और दूसरे ये कि हर महीने आप चाहे रत्ती बराबर ही सही, लेकिन कतरे कतरे दरिया होता है। हर महीने सूरत वालों मुझे यकीन दिलाओ कि हर महीने आप मेरे चैनल की कुछ ना कुछ मदद करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। और